अविचल दास जी महाराज ये पहले आए थे हमारे पास में तो बहुत बड़ी मेहनत थी, मेहनत तो अभी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना महाराज 15 किलो वेट कम कर लिया। पिछली बार आए थे सबने देखा है, पूज्य महाराज अविचल दास सारसा पीठ के हमारे गादी के महंत हैं, हमारे संत समिति के परमाध्यक्ष हैं, सारे साधुओं की संत समिति पूरे देश के साधु। तो ये कोरोना में ना साधु संत महात्मा सबको लपेटे में लिया, तो महाराज जी को भी थोड़ा बहुत कुछ ऊंचा नीचा हुआ। तो किसी ने बोला कि थोड़ा बीपी की दवाई ले लो, किसी ने कहा शुगर की। मैंने कहा महाराज कोई दवाई मत लो। आज महाराज जी को हम जो आयुर्वेद की दवाइयां भी देते थे ना, मधुनाशिनी मधुग्रीट और छोटी मोटी कुछ, वो सारी बंद कर दी। अब कोई दवाई नहीं, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, मेडिसिन फ्री, पूरे आनंद में है महाराज। ये जो बगल में दीदी बैठी है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करती है, लेकिन एक ये भी प्रारब्ध दोष बोलो, उसको भगवान का विधान बोलो, जो भी कुछ बोलो, एक सृष्टि चक्र है, जीवन चक्र है, काल चक्र है। माँ को कैंसर था तो साध्वी होने के बाद परम चेतना से जुड़ने के बावजूद भी वो एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन उसको कैंसर को हरा दिया इस बेटी ने। बहुत बड़ी साध्वी है, अब कोई कह ही नहीं सकता कि इसको कभी कैंसर भी हुआ था। और ये कैंसर के नाम पर जितने भी ये ऑपरेशन, रेडिएशन और क्यूमो और स्टेम सेल थेरापी कराने वालों, यदि योग नहीं किया तो मरने वाले हो। कोई मैं किसी को शाप नहीं दे रहा हूं, योग नहीं किया तो तुम्हारे एनर्जी वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होंगे। व्हाट इज द कैंसर? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल, दिस इज द कैंसर। ऊर्जा तरंगों का विघटन हो रहा है, यही कैंसर है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी फील्ड्स, दिस इज कैंसर। एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये तो जो जॉन हॉपकिंस से लेकर के और एमडी एंडरसन से लेकर के अब तो सारे वर्ल्ड के टॉप कैंसर इंस्टीट्यूट्स मानते हैं। एक बहन आई हुई है, उसको कैंसर था, उसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। किससे ठीक किया? योग से, प्राणायाम से, ध्यान से और प्राकृतिक चीजों से। इधर आओ, कहां पर गई वो बहन कैंसर वाली जो एसेंशियल ऑयल बोले सबसे ज्यादा गुलाम में होता? दोनों आओ इधर, पति पत्नी इधर आओ। पूज्य बापू की फ्लावरों इधर आओ। इसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। चलो अनुलोम विलोम करो तुम, कपालभाति तो बहुत हो गया, बीच में थोड़ा बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करा देंगे। अनुलोम विलोम करो। वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। बैठ। अब इसको कैंसर हो गया। किसी का कैंसर हुआ था कि आप ही बताओ? ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हाँ, और 4th स्टेज का था। टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि इतना मेटास्टेसिस हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से 4 महीने लाइफ। ये कब की बात है? ये 8 साल हो गए। 8 साल। और उसके बाद उनको एक केमो दिया तो वो इतनी सीरियस हो गई कि हमने सोचा हम ये दवाई नहीं देंगे। हमने अपने पढ़ाई से, कुछ ग्रंथों से, कुछ अनुभव से एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया। अपनी भारतीय हर्ब्स में भी सभी दवाइयों का, स्पेशली रोज़ ऑयल, एसेंशियल ऑयल, फ्रैंकिनसेंस जिसको लोबान कहते हैं, उसका ऑयल, और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगासन, भस्त्रिका, ये सब रेगुलर किया। विदिन 4 मंथ्स पूरे रिपोर्ट नील आ गए। विदिन 4 मंथ्स पूरी रिपोर्ट नील।
पहले तो बोले थे 3-4 महीने जिएगी, जब ये सुना होगा तब खूब रोया होगा अकेले में जा करके कि अब इसको बोलूंगा तो और दुखी हो जाएगी। ये तो परिवार भी रोया होगा, बच्चे भी रोए होंगे। सही सही एकदम। जो घटना मेरे साथ हुई है, मैं इसलिए फिर इससे इनकरेज हुआ कि घर में अगर कैंसर एक पेशेंट हो तो पूरा परिवार किस डिप्रेशन में, किस साइकोलॉजिकल प्रेशर में और अपने आप को इतना एनर्जी डाउन फील करने लगता है। पर इसमें से उभरने के लिए प्रश्न ही नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति, सद्गुरु कृपा और साधु संतों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और उसी का ये पुण्य प्रताप है कि आज वो पूर्णतः स्वस्थ है। इसके बाद भी जब 4 महीने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट तो बोलता नहीं, ये होते हुए भी आप रेडिएशन लो, केमो लो, नहीं तो फिर से यानी ये डराया। फिर उन्होंने टाटा में थोरैक्स सर्जरी से बोले हम जहाँ जहाँ उसके नोड और ट्यूमर थे उसके पीस निकाल के फिर से उसकी बायोप्सी करेंगे। वो रिपोर्ट भी नहीं लाया, उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा 4-5 लाख का उन्होंने खर्चा करवाया। मैंने कहा आप दुनिया की जो बोले मैं टेस्ट कराऊंगा, बाकी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। फिर इसके बाद भी वो हमको ये डराते रहे कि आपको केमो लेना चाहिए, रेडिएशन लेना चाहिए, नहीं तो आपको तकलीफ होएगी, 100% ये कैंसर रिकर होने वाला है। आज 8 साल हो गए, पूर्णतः स्वस्थ है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। और मैं सबको बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड चेंजेस, इसेंशियल ऑयल्स बहुत मिरेकलस है। स्वामी जी ने अभी जैसे बताया कि ये जो इलेक्ट्रोबायोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम सेल टू सेल फ्लो ऑफ एनर्जी को काउंट करते हैं, तो विश्व में हमारी बॉडी में कैंसर ग्रो जब हो, मैंने कैंसर डिटेक्ट जब होता है जब ये बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 40 स्केल पे आती है, इसकी टेस्ट है, और तब कैंसर 100% डायग्नोसिस होता है। ये ऊर्जा के तरंगों को, एनर्जी फील्ड्स को मापने के लिए भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट हो गए, डेवलप हो गए। हाँ। तो जो आप बता रहे थे एक बार दोबारा दोहराओ। हाँ, ये जो उसमें सभी दिखाया है कि हेल्दी बॉडी ये जनरली 68 to 72 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बॉडी हेल्दी रहती है। जैसे ही 60 पे आई तो उसमें फिर कोई ना कोई डिसीज, डायबिटिक हो, बीपी हो, ऐसे डिसीज डेवलप होते हैं। और जब ये 40 के नीचे आती है तब 100% कैंसर डिटेक्ट होता है। कैंसर, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज सभी उसी में, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, ANA, AVN, HLB27, जितने भी ये सिंड्रोम्स, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, ये सब उपद्रव कब होते हैं? जब आपकी ऊर्जा का क्षय हो गया। इस ऊर्जा क्षय को ही ओजक क्षय बोलते हैं आयुर्वेद में। अब उसके मापन के भी तरीके आ गए। तब ये तो भाई साहब उसमें पूरे गहरे खोए हुए हैं। हाँ, तो इसमें देखो विश्व का ब्रह्मांड में हम सिर्फ फूलों को, मैंने फिर इस फूलों के लिए काफ़ी दुनिया के सभी फूलों के ऑयल, इसेंशियल ऑयल जो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, तो ये देखा गया आज के एग्जिस्टेंस में गुलाब का इसेंशियल ऑयल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 320, जो आप गूगल पे देख सकते हैं कि ये अगर हम वो शरीर हाथ पे ऐसे लगाते रहे तो वहाँ के उस सेल की, उस ऑर्गन की, पास में रखो माइक, उस ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है और वहाँ हेल्दी सेल डेवलप होके कैंसर सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये ऑलरेडी उनके ऑन्कोलॉजी के जर्नल में तक पब्लिश्ड है और ये 88-87 में पब्लिश्ड है। पर ये चिकित्सा सस्ती होने से मुझे लगता है इसको उन्होंने प्रमोट नहीं किया, या तो व्यावसायिक लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा ना। जो लाख कैंसर में कितने लूटते हैं, हर एक मरीज को 5-10 लाख रुपए से तो सर्जरी शुरू होती है, फिर रेडिएशन कीमो शुरू होती है, और जो अलग अलग कीमो की डोज देते हैं और फिर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं कि तुमको जिंदगी भर ये दवाई खानी है, 10 साल 20 साल जितने दिन जिंदा रहोगे। एक एक दवाई का खर्चा 1 लाख रुपए से लेकर के महीने का और 5-10 लाख रुपए तक है। वो अभी जो उन्होंने ऑटो इम्यूनोथेरेपी की जो मेडिसिन लाई है एलोपैथी में, यही अपने हर्बल की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की एक इंजेक्शन पर मंथ 2.5 लाख तक का अभी दे रहे हैं, और वो भी 12 इंजेक्शन, 24 इंजेक्शन, ऐसे अलग अलग
इंजेक्शन के कोर्स बता रहे। मेरे पास तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने कोर्स दोनों करने के बाद भी उनके साइड इफेक्ट हो गए और वो अभी हर्बल दवाई लेके अच्छे हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। तो आज जो शब्द से मैंने शुरुआत की, क्या नाम है बहन का? ज्योति। अब इसको बीपी थोड़ा रह गया था, वो भी अब आकर के पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और डिटॉक्स होने के लिए यहाँ पर आई है। मुझसे बोले स्वामी जी जो है, एक बेंगलोर से भाई आया हुआ, बोले स्वामी जी मेरा तो बीपी, शुगर, इंसुलिन सब बंद, क्या हुआ क्या मेरे साथ है? कितने करीब 20-25 भाइयों ने इधर आ, ये तो ज्योति की तो क्या ज्योति, ज्योति के तो ज्योति जागृत होगी। चलो आशीर्वाद, खुश रहो। ये हमारे पूज्य बापू के भी अनन्य भक्त हैं और बापू हमारा तो एक ही खाता है। तो जोरदार अभिनंदन है कि अपने गुरु में, अपने शास्त्र में, अपने भगवान में पूज्य बापू एक बात बार बार कहते हैं, एक गुरु, एक पंथ, एक सूत्र, एक मंत्र, एक साधन, एक सत्य, एक आराध्य अपना पकड़ के तो रखो। फिर देखो, अभी आया था, क्या नाम है तेरा? विवेक। कितनी इंसुलिन ले रहा था? बैठ। मैं ले रहा था 35 सुबह और 25 शाम। 35 सुबह और 25 शाम, 60 यूनिट डेली। सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ स्वामी। क्या करता है? कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं मारना, ऐसे ही पूछ रहे हैं। व्यापारी हूँ। व्यापारी है? ये तो मैं ऐसे मजाक की बात कर रहा हूँ। व्यापारी आदमी है, शुगर आ गई, बढ़ती गई, 60 इंसुलिन ले रहा था। यहाँ आने के बाद कितने लिए? मैंने 28 को यहाँ पे एडमिशन लिया है और 28 जून से मैंने इंसुलिन, बीपी, शुगर की सब दवाई छोड़ दी। इंसुलिन भी कोई, इंसुलिन की ना कोई, ना इंसुलिन ना कोई शुगर की दवाई, और बीपी की भी दवाई लेता? बीपी की भी दवाई ले रहा था और सुबह शाम। सुबह शाम 2 टाइम। अब क्या हाल है? अब एलोपैथी बिल्कुल जीरो कर दी है। और बीपी कितना है? बीपी 120, 80, 125। और शुगर 60 यूनिट। शुगर मेरा अभी फास्टिंग में 110 से 120 के अंदर है और मेरा पोस्ट ब्रेकफास्ट के बाद 150 से 160। अब कोई धरती पर माई का लाल आकर के बता दे और पहले दिन से किसी की इंसुलिन छुड़ा करके और शुगर नॉर्मल करके दिखा दे, किससे होती है? ये है योग का, यज्ञ चिकित्सा का। जो आपको बस्ती देते हैं उसका, सिरोधारा देते हैं उसका, अक्षी तर्पण करते हैं, कर्णपूर करते हैं, मसाज करते हैं, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। और हमारे यहाँ के जो बच्चे भी हैं ना, निरामयम में तो फिर भी हम इतने पैसे ले लेते हैं कि चल जाए। ये योगग्राम में पर हेड हम 3000 रुपये लेते हैं। एक तरह से 3000 रुपये में एक थेरापी नहीं होती, धरती पर कहीं जाके करवा के देख लो। 3000 में तो लोग मसाज पूरी नहीं करते। दिल्ली मुंबई में तो 5000 तो एक मसाज के ले लेते हैं, और जिसमें जो है वो मसाज में क्या करते हैं क्या नहीं करते भगवान मालिक है। 3-3 हज़ार में लोग एक एक कोई प्रोसीजर करते हैं, सिरोधारा करते हैं। 3000 में बस्ती करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं। 3000 में कोई रक्तमोक्षण करते हैं। यहाँ सुबह से शाम तक कम से कम 10 थेरापी होती हैं। उद्देश्य व्यापार नहीं है, उद्देश्य उपचार और संसार का उपकार है। अब ये भाई अब जा रहे हैं तो बोले स्वामी जी अब ये एक और था इसके साथ, उसका नाम कुछ और था, मुनिराज, मुनि, वो चले गए। वो चले गए, वो भी ठीक हो गया। इनको भेजा, उनको भेजा हमारे मंजूनाथ ने। उसको बीपी था, शुगर था, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे। अब वो मेरा शिष्य है, उसने कहा मेरा गुरु कहता है कि हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं तो मैं अपने गुरु की मानूंगा। हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवा करके यहीं आ गया। 2 महीने यहाँ पर रहा, 1 ही महीने यहाँ पर रहा। फिर 1 महीने घर जा करके मैंने कहा जैसे मैं कहता हूँ 1 महीने फॉलो कर, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। दोबारा डॉक्टर के पास में गया, बोले तुम्हारी पहले की रिपोर्ट तो ये थी, ये तो पेशेंट वही है? बोला हाँ मैं वही मंजूनाथ हूँ। बोले तुमने क्या किया? बोले सच बोलो कि झूठ? डॉक्टर ने सोचा हमारी कोई दवाई दूई से हो गया चमत्कार, तो हम कम से कम कोई रिपोर्ट करेंगे। उसने बोला मैंने तुम्हारी दवाई ले जा करके कूड़े में फेंक दी थी, मैंने तो कपालभाति अनुलोम विलोम किया और लौकी का जूस पिया। अब लोग इन्हें डर बैठे, ये क्या, ये नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही है तुम्हारे हार्ट में, ये नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही है तुम्हारे पेनक्रियाज में। उसने
पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को खत्म कर दिया, हम रिजुविनेट कर देते हैं उसी को। तुम्हारे लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंतें, तुम्हारे पेनक्रियाज, तुम्हारे लंग, तुम्हारे हार्ट, तुम्हारी आंखें, आंखों की रोशनी कहते हैं लौटती नहीं, कान की सुनने की शक्ति लौटती नहीं। हमने ये आई ग्रिट, ये ईयर ग्रिट, ये मधुनाशिनी, ये मधुग्रिट, ये लिवोग्रिट, ये रीनोग्रिट, ये श्वासारी, ये हृदयामृत, ये कार्डियोग्रिट, ये सब थायरोग्रिट। अब धनिया का पानी और खाली धनिया के पानी पीने से, एक बेटी साक्षी कल ही परसों थी मेरे पास, 80 पहुंच गया था उसका TSH। उसने 2 सप्ताह बेटी को धनिया का पानी पिलाया, उसका नीचे आ गया, नॉर्मल से भी नीचे 0.5 कुछ बोल जी। मैं तो डर गई, इतना नीचे आ गया। फिर मैंने एकदम से धनिया का पानी बंद किया, तब मेरी बेटी नॉर्मल हुई है। डरे बैठे हैं, धनाधन दवाई खा रहे हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की। जिनमें विवेक की तरह पूरी श्रद्धा होगी वो पहले ही दिन से दवा छोड़ सकेंगे। जोरदार अभिनंदन का। और ये श्रद्धा ये अंदर होती है, इसका कोई पैरामीटर कोई ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन लगा के श्रद्धा बढ़ाई जाती है। ये तो विश्वास है, फेथ है, समर्पण है। ईश्वर प्रणिधानात् वा भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण, एक क्षण मात्र में तुम मुक्त हो सकते हो। ये विवेक की बात थी। और कब से थी विवेक डायबिटीज? 12 साल हो गए। 12 साल से डायबिटीज थी। ये चमत्कार नहीं है, ये ऋषियों का आविष्कार है। इसलिए मैं कहता हूं पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बचाएंगे, योग बचाएगा। ये रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये मेडिकल टेररिज्म देश को नहीं बताएगा, दुनिया को नहीं बचाएगा, योग बचाएगा। ये टेररिज्म है सारा। चल विवेक, अब देख तेरी महीने का दवाई का खर्चा कितना आता था? मेरा सब मिला के करीब 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये दवाई का खर्चा। साल का कितना हो गया? और डॉक्टर के पास भी तो जाता था बीच में चेक कराने, वो कितना आता था सब? वो एक टाइम पे करीब 700-800 रुपये ले लेते थे बस। तो करीब 1 लाख तो साल का खर्चा हो ही जाता हो। हाँ। तो 1 लाख रुपए पतंजलि में दे देना चुपचाप। ठीक है स्वामी, जो आदेश। क्यों महाराज जी हलचलदार से? मैं तुम्हारा खर्चा मैंने बचाया ना, बचा के ले रहा हूँ। तुम्हारा तो पैसा जो खर्च हो रहा था वो अनप्रोडक्टिव था, उसका कोई उपयोगिता नहीं थी। तुम मुझे 1 लाख देगा तो मैं उससे लाख लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। ठीक है, वैसे तो तुम मोटा सेठ है, तेरे से तो ज्यादा भी मांग सकता था, मैंने जितना दिया उतना ही वापस ले रहा हूँ। चलो खुश हो, ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई दान देना कंपलसरी नहीं है। हाँ, खुश रहो। क्यों मैंने बताया ये? करो अनुलोम विलोम करो, कुछ तो मुझे ही देख रहे हैं ऐसे कि बोला बाबा जी आपके देखने से हमारे तो रोग दूर हो गए। हाँ। माना गुरु के दर्शन मात्र से भी रोग दूर होते हैं। कोई स्वामी रामदेव की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी सदगुरु हैं, अपने अपने सदगुरु, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय में अपने अपने जो फेथ हैं, मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करने बैठा हूं यहां पर। फेथ, विश्वास, भक्ति। भक्ति का मतलब भक्ति प्रेम है, इसमें हिंसा नहीं है, क्रूरता नहीं है, इसमें जाहिलपना नहीं है, इसमें कोई आग लगाना नहीं है। कल ही मेरे से अलग अलग जो भाई बहन मिल रहे थे, बोले स्वामी जी ये आपने सींगी वाले क्या बुलाए, मेरा तो ऐसा भयंकर दर्द था और ऐसा चमत्कार सा हुआ, मेरा तो दर्द अब ऐसा लग रहा बिल्कुल गायब। कितनों का दर्द गायब हो चुका है? हाँ, यही कह रहा था एक तो खड़ा हो, बोला स्वामी जी चमत्कार सा हो गया, पता नहीं हाँ, क्या मतलब ये। खड़े हो, अलग अलग तरह के दर्दें, बोले जी ऐसे गायब। खड़े हो जाओ जिनके दर्द ठीक हो गए एक बार। हाँ? अलग अलग तरह के दर्दें, पीछे भी जिन्होंने सींगी लगवाने से, रक्त मोक्षण लीच कराने से जिनके दर्दों में अतिशय फायदा हुआ, एक बार हाथ हिलाना जरा। बैठे बैठे खड़े खड़े हाथ हिला दो, दोनों हाथ। तो ये जो खड़े हुए हैं एक बार हाथ हिलाओ जरा, और जो बैठे हुए वो भी जिनके दर्दों में विशेष फायदा हुआ है, सींगी से भी, रक्त मोक्षण से और बस्ती से, फिर अलग अलग प्रकार की थेरापियों से, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पोटली से फलान, ये वो बहुत तरह के प्रोसीजर्स का, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर। हाथ हिलाइए जरा जिनको दर्दों में विशेष फायदा हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। कहाँ दर्द था बेटा आपको? ये तो सिंबॉलिक पूछ रहे हैं एक दो से।
मैं ललित मेघालय शिलोंग से आया हूँ मेघालय शिलोंग से आया है बच्चा। और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और सुबह उठने से लेके रात को नींद भी नहीं आती थी अच्छे से। और मुझे यहाँ पे 7 दिन हुए हैं। 7 दिन में जो संगीत चिकित्सा मैंने करवाई है, संगीत चिकित्सा कोई चमत्कार से कम नहीं है स्वामी जी। मैंने 2 बार संगीत चिकित्सा करवाई और 2 बार में मेरा मतलब 100% पेन चला गया। 2 ही बार में। अब उसमें गट्ठड़ सा निकलता, अंदर की गंद निकलती है। बहुत से पूछ रहे थे 3 बातें। एक तो जिनकी भी 150 तक शुगर रहती है वो सिंगी चिकित्सा ले सकते हैं। कुछ बोले जी फिर ये जो थोड़ा सा टच मारते हैं वो घाव कितने दिन में भरता है? 2 दिन में। कुछ नहीं लगाते, खाली सूखी हल्दी लगाते हैं उस पर और कुछ नहीं करते, 2 दिन में भर जाता है। और उसमें बोले होता क्या है, इसमें अंदर की नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेते हैं। ये प्रोसीजर है। तेरे भी निकला होगा ना गट्ठड़ सा? हाँ बिल्कुल। और मेरे कम से कम 7-8 साल से प्रेशर की बीमारी थी, बीपी था हाई, जो मैं 7 दिन से मैंने एक टैबलेट भी नहीं लिया यहाँ पे और मेरा प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मैं डेली नापाने जाता हूँ और बिल्कुल वेट मेरा कम 4 किलो कम हुआ है यहाँ पे। वेट कम हो गया, बीपी ठीक हो गया, दर्द दूर हो गए। बिल्कुल। ये जब इसको देना है कनाडा वाली बहन जी को, उधर लाल कपड़े वाली को, ये कृष्णा की मम्मी ओम स्वामी जी। ये जब मैं पिछली बार आया तब बोले जी स्वामी जी चला नहीं जा रहा, बुरी हालात में थी। ये कनाडा से आती है बेटी, अमेरिका से स्वामी जी। अमेरिका से है, अमेरिका से। और इसका बेटा कहता है मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है कृष्णा। मैंने कहा ठीक है बेटे, लगा रहा है, बन जाएगा। जब वो जो है अफ्रीका से आया हुआ ओबामा बन सकता है तो इंडिया से गया हुआ कृष्णा भी बन सकता है। जी स्वामी जी। तो क्या था बेटा? स्वामी जी मुझे 4 साल से सर्वाइकल पेन था, तो लास्ट ईयर मैंने वैक्सीन लगवाई। ये वैक्सीन ने भी बहुतों का कबाड़ा किया है। जब सेकंड वैक्सीन लगाई तो इतना पूरी बॉडी में उपद्रव शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा अटैक हुआ सर्वाइकल पे। सर्वाइकल पेन इतनी ज़्यादा शुरू होगी कि मैं हाथ ऊपर नीचे करने से भी मुश्किल हो गई। तो परसों मैंने सिंगी लगवाई, तो सिंगी कुछ किसी चमत्कार से सच में कम नहीं है, बिना काटे पीटे की सर्जरी है वो। हाँ, ये बात तो ठीक है। वो एक बहुत मतलब अद्भुत विद्या है। इसको रक्त मोक्षण कहते हैं महर्षि श्रुत। आधी चिकित्सा बस्ती से, जो बस्ती देते हैं ना, एनिमा देते हैं आपको, मेडिकेटेड एनिमा, ऐसा महर्षि सुश्रुत का प्रमाण है। कल मैं विस्तार से बताऊंगा इन दोनों के बारे में थोड़ा। और महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधी चिकित्सा रक्त मोक्षण से हो जाती है। 2 ही प्रोसीजर हो जाए आपके तो योगग्राम निरामय में आना, पतंजलि वेलनेस में आना सफल हो गया। और मैं तो कहता हूँ संसार के वो सारे लोग जो अलग अलग रोगों से पीड़ित हैं, एक बार यहाँ 7 दिन आकर के देखो और सब रोग कैसे भागते हैं। आप देखते चले जाओगे, आपके देखते देखते सारी बीमारियां आपकी आंखों के सामने दूर होती हैं। ये है हमारे ऋषियों का अवदान, योगदान, ये है उनकी विरासत। अब ये कल ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के मेरे को दिखा रही थी, मेरे हाँ जी, हाथ स्वामी तो जी। फ्री हो गए। और क्रैम्प्स इतने पड़ते थे वो बिल्कुल बंद हो गए बॉडी में। क्रैम्प्स आने बंद हो गए। बाकी सब औषधियाँ भी साथ में दे देते हैं, आगे से फिर उसको मेंटेन करके रखते हैं। एक साइकिल है, उसको मेंटेन करते हैं। स्वामी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। अब ये कहते हैं मुझे हर साल 6 महीने के बाद स्वामी जी हमने आया करना यहाँ पे। 6 महीने में आते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्होंने तय कर दिया कि अमेरिका से कमाएंगे और बाबा जी के लिए लेके आएंगे। बिल्कुल स्वामी जी। चलो बहुत आशीर्वाद। ये पति पत्नी बच्चे सब पूरे इस एकात्म है। हाँ, परम पूज्य आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गांव से आया, जुनोना गांव से, महाराष्ट्र से, भंडारा डिस्ट्रिक्ट से। स्वामी जी मुझे एंकोलेजिन स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था 10 साल की उम्र से। अब मेरी 40 साल की उम्र हो गई। 40 का हो गया? 40 का हो गया, 10 साल की उम्र से छोटा सा। तब ये एंकोलेजिन स्पॉन्डिलाइटिस पहले बूढ़ों को होता था, इसको बोलते थे कुबड़ीवात, धनुर्वात। अब ये 10 साल में ही कुबड़ा हो गया था। फिर तो सब डॉक्टर के पास गया तो सब डॉक्टर ने दवा दी, तो उससे मेरी किडनी खराब हो गई और दोनों जॉइंट रिप्लेस करना पड़ी। यानी हाथ भी ऊपर नहीं उठते थे, तो सब डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं बेड पे ही संडास बाथरूम करता था।
डॉक्टर बोले अब तू बचेगा नहीं, तेरी किडनी दोनों खराब हो गई और शरीर भी पूरा सड़ गया, तू भीतर से मरने के अलावा तुझे कोई अब बचत घर पे नहीं। जाके आराम से मर ले, हाँ। तो हॉस्पिटल से बाहर निकल। तो स्वामी जी जैसे एक आदमी ने मुझे बताया था कि स्वामी जी का योगासन करो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं बोला मेरे हाथ भी ऊपर नहीं उठे, मैं कैसा योग करूं। अब तो उठा रहे तू, लेकिन जब अब से तो तेरे उठ रहे हाथ। हाँ अब तो उठ रहे स्वामी जी। जब जिस दिन बोलते हैं ना हमारे मराठी में देवतारी त्याला कोण मारी, असे जो म्हणतात तर पूज्य स्वामी जी, जब जिस दिन मैंने डॉक्टर ने छोड़ दिया था, मैं घर में गया तो उसी दिन आस्था चाइना लग गया। तो मैंने ऐसा ही देखा, तो अब देखते देखते रहा कि एक बोल रहा था मुझे एंकोलेजिन स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वो भी ठीक हो गया, और एक बोल रहा था मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो वो भी ठीक हो गया। मेरा भी क्रिएटिनिन 6.8 हो गया था स्वामी जी, और एक बार डायलिसिस भी हो चुका है। फिर अब कितना है? अब 0.69। जोरदार काम कर लिया इस अब लड़के ने, 13 सड़े हुए गड़े हुए लड़के ने। 13 साल से अभी भी ये एक बहुत पॉइंट देर भी से नहीं बढ़ गया। ये टुकुर करके वहां से पीछे से चला आ रहा था लंगड़ा लंगड़ा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? हाँ स्वामी जी, अब ऐसा तो भी चल पा रहा हूँ, नहीं तो सब डॉक्टर ने बिल्कुल बेड पे संडास बाथरूम करता था माँ, तो मैंने एक कपालभाति भी नहीं कर सकता था स्वामी जी। 1 मिनट कपालभाति किया पहले दिन, ऐसा हाथ पकड़ के अनुलोम विलोम किया 1 मिनट, और दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, ऐसे बढ़ाता गया। ऐसा बढ़ाता रहा, और 4 मिनट 4 दिन के ऐसे 9 दिन में मैं खड़े होने लग गया खुद। ये लो 9 9 दिन में खड़ा होने लग गया। लड़का क्या नाम है तेरा? महादेव मोहर का। ओ, चलो महादेव और की कृपा होगी। ब्रह्मचारी हूँ सर, आपका जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। माँ बोल रही थी बेटा शादी कर ले, मैं बोला नहीं, जो मुझे जीवन मिला है मैं लोगों के लिए, मैं जिला प्रभारी रहा हूँ भंडारा डिस्ट्रिक्ट का, और सारे काम करता हूँ, और योग चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास चल रहा है स्वामी जी। लेकिन इस इन्फेक्शन होने के कारण ये थोड़ा पैर में लीच लगवाना है स्वामी जी, पहले जो बहुत, और लगा देंगे उसको भी ठीक। तो उसके लिए आपको मिलना अब भी ये था। अब पूरा और- देखो, और सारी ये जो एक बार डायलिसिस हो चुका, 6 से ऊपर क्रिएटिनिन जा चुका, उसको अब डायलिसिस कितने दिनों से बंद है? नहीं सब कोई नहीं, एक बार किया तब से मैंने योगा लो। से अभी 1 से नीचे ले आया क्रिएटिनिन, और हाथ पैर सब उठने लग गए, चलने फिरने लग गया, एंक्लोजिंग भी काफी अच्छा कर लिया। ये लो, ये तो ये सब ठीक हो गए। महादेव तो अब इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। सब वो जो स्वामी जी तुम भी कहते हो हम ब्रह्मास्मि, ये सब अनुभूति हो गई। तत्वमसि शेते कहते प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, आत्मदीना ज्ञान वीरा गुरु भटके, कोई मथुरा कोई काशी, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, संत कबीर कहे सुनो भय साधु, गुरु बिना भर मन जासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। चलो बेटा, ये लड़का पूरा कोई बात, ये पूरा खो गया कि जैसे गुरु बोलते हैं वैसे ही जीते, नहीं तो अभी तक तो मर गया होता है लड़का। मुझे पिछले 15-20 साल से एंकोलॉजिंग था, और मैं 2007 से बाबा जी को फॉलो कर रहा हूँ। 2003 से मेरे फादर जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष हेतराम जी बैरड, और बाबा जी के आशीर्वाद से मैं योग करता रहा, लगातार जुड़ा रहा। शायद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस में भी दिक्कत आने लगी थी, लेकिन कंटिन्यू योगा करता रहा मैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी मैं यहाँ 7 दिन की जो थेरेपी ले रहा हूँ, अभी जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसमें भी मुझे 90% फ़ायदा है। तो बाबा जी को सादर नमन। अब डेंटिस्ट को तो खड़ा रह के काम करना पड़ता है, डेंटिस्ट वाला काम आप कुर्सी पर बैठ करके नहीं कर सकते कि दवाई लिख दी फलाना कर दिया, वो तो काम ही ऐसा है, 8-8 10-10 घंटे खड़े रहना पड़ता है। बिल्कुल, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो काम झुक के करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे झांकना पड़ता है अंदर तक। बाबा जी की कृपा से ही काम कर पा रहा हूँ, और योगा की कृपा है, सब योगा की माया है। और योग नेचुरोपैथी करते हैं और महर्षि दयानंद के चेले हैं, शिष्य हैं, यज्ञ करते हैं अपने घर में डेली, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हर दिन घर में हवन करते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सही बात है। तो योग और यज्ञ की परंपरा, उसको दोबारा से स्थापित करना है। अब ठीक हो गए भाई हमारे डॉक्टर साहब, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। चलो अनुलोम विलोम करो सब। मैं टीचर हूँ, ये टीचर है, और आज 6 साल से मैं राइट साइड से सो नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, और यहाँ आना भी मेरे हस्बैंड के चलते मैं यहाँ आ पाई हूँ। मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था कोरोना के चलते, पर उन्होंने कहा चलो बाबा जी के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम लोग बाई रोड आए हैं। भाई रोड आए रे, राम राम। छत्तीसगढ़ से बहुत दिक्कतें थी, वहां से पहुंच गए। और मैं अभी के डेट में सो भी जा रही हूँ राइट साइड से, दोनों करवट से चल भी रही हूँ, दौड़ भी रही हूँ। दौड़ रही है। ये योगग्राम के कितने चक्कर लगाए? 4 चक्कर लगाए। एंक्लोजिंग वाला चलना मुश्किल होता है। एंक्लोजिंग में टेढ़ा मेढ़ा
शरीर हो जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है हड्डियों के अंदर, और धीरे धीरे करके आदमी खत्म। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाली, जो दाएं बाएं करवट लेना मुश्किल था, योग ग्रांड के 4 राउंड लगा लिए दौड़ करके। क्या नाम बेटा? पूजा प्रसाद। पूजा। हाँ? अब इसकी तो योग ही पूजा हो गई अब। हाँ? जी बाबा जी, मुझे तो डॉक्टर ने बायोलॉजिकल के लिए भी एडवाइस कर दिया था। हाँ, पहले देते हैं पेन किलर, बाद में देते हैं स्टीरॉइड, और बाद में बायोलॉजिकल। 10, 20, 50 हजार, 1-1 लाख रुपए का महीना का खर्चा, 1-1 लाख का महीने का खर्चा। और बायोलॉजिकल इज नॉट ए ट्रीटमेंट, वो टेम्परेरी रिलीफ होता है थोड़ा, फिर वापस और ज्यादा बिगड़ता है उसके बाद। ये बच गई बिटिया। जी बाबा जी, उसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे को यहाँ लेकर आए। इसका कहाँ है तेरे हस्बैंड? ये तो यही जो तेरी फोटो बना रहा है, और तेरा बाबू है वो साथ में। जी बिटिया है। बिटिया। अब ये इतनी हालात खराब थी कि अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती थी। हाँ बाबा जी, मैं उसको फीडिंग वगैरह नहीं करा पा रही थी, ऐसा स्थिति हो गई थी मेरी। ये हालात हो जाती है माँ की। अब करना तो पड़ेगा तुमको। मैं उसको गोदी नहीं ले पा रही थी, मैं इसको गोदी लेके दौड़ रही हूँ अभी। अब चल, तेरे को खूब आशीर्वाद है। ठीक है भाई साहब, आशीर्वाद डॉक्टर साहब, आपको भी, पिताजी को भी धन्यवाद। ले भाई, तेरे भी को भी आशीर्वाद बेटा। पूजा। शंख प्रक्षालन से जिनको विशेष लाभ हुआ, ऐसे कितने बैठे हुए यहाँ? शंख प्रक्षालन से खड़े हो ना, क्या विशेष लाभ हुआ बेटा? गैस वगैरह होती थी, तो कल ही हुई थी, तो कल मैं पूरा सोई हूँ और कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं। पहले काफ़ी दिक्कत थी जी। अब तो बहुत दिनों से दिक्कत थी शंख प्रक्षालन से, जी। एक ही दिन में सब हल्का हो गया। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि 2019 में मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हुआ था, और इतना मैं बीमार पड़ गई, इतना एलोपैथी की दवा खाते खाते इतना बीमार कर गए कि हम बेड पर चले गए, और पूरा मेरा हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं उठता था, और बाथरूम भी हम नहीं जा पाते थे। हम एक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं। इतना अस्वस्थ हो गई कि मैं स्ट्रेचर पर चली गई, लेकिन NDTV देख करके 1-1.5 साल से हम आपके साथ योगा करते हैं। तो यूरिन प्रॉब्लम ठीक कर लिया? 25% हमारा रह गया है, वो भी और यहाँ तक कि मैं 2 से 2.5 मिनट तक शीर्षासन भी करती हूँ। हे राम। और जितना आप करते हैं उतना योगा लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट तक करती हूँ। अभी आपके सामने भी शीर्षासन कर रही थी, और मैं इतना महसूस करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि 5 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वेणु रानी, धनबाद से, झारखंड से आए हैं। झारखंड वाले तो वैसे ही और बड़े मेरी उम्र 56 है। क्या बात है, 5 किलोमीटर दौड़ती है और घंटों घंटों तक शीर्षासन करती है। चलो उधर देना जी। ओम गुरुजी, मेरा नाम लता वानी है, मैं सूरत से हूँ। मेरा एसिडिटी का और गैस जो निकलता था उसका प्रॉब्लम मुझे 2 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था गुरुजी। और मुझे है ना मन थेरेपी करने से पूरा एलर्जी पूरा ख़त्म हो गया, बहुत खुजली चलता था। 3 बार करवाया, और शिरोधारा 3 रोज़ तक करने से मेरा माइग्रेन पूरा ख़त्म हो गया। पूरा माइग्रेन? जी। ये ला, सिरोधारा से माइग्रेन, बस्ती से पूरा गैस, पूरा बहुत दर्द होता था। जी गुरुजी। स्वामी जी, मुझे 15 साल से बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या थी, तो यहाँ पे जैसे ही संघ प्रचालन हुआ, नेक्स्ट डे से 100% सही हो गया। और कितने साल से थी? करीब 15 साल से। 15 साल की प्रॉब्लम एक बार में ठीक? जी, इस समय एकदम ठीक है। पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि कहीं से भी, अगर कहीं भी दवा दे, कोई भी दवा दे या मैं दबाऊँ, तुरंत डकार आना, गैस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। अब लेकिन खान पाना भी कंटिन्यू बढ़िया रखना जी, परहेज मत तोड़ना जी। और मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की और प्रॉब्लम है, उसमें भी यहाँ बहुत लाभ है इस समय। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं तेलंगाना से आया हूँ जी। पिछले 2.5 साल से मेरे को दिन में कम से कम 500 से 700 बार छींकें आती थी। इतनी छींक? इतनी छींकें आती थी कि मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया था। इससे लोगों को छींक से कमर में दर्द और हर्निया तक हो जाता है, इतनी छींकें आती हैं लोगों को। मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो वहाँ से मैंने तेलंगाना से वापस राजस्थान आने का भी प्लान बना दिया था कि भाई अब मौसम सूट नहीं कर रहा है,
हाँ अब वापस अपने वतन चलना पड़ेगा। हाँ। फिर लेकिन स्वामी जी 6 दिन हो गए यहाँ मेरे को आए हुए, मेरे को बिल्कुल एक बार भी एक छींक नहीं आई। ये लो 500 छींक मारता था, एक दिन भी एक बार भी छींक नहीं आई। ये बड़ी बड़ी बीमारी है, स्नीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। जब देखो तभी उठते ही पैर धरती पर टिकाते ही छींक आती है। 3 महीने पहले मैंने योग करना शुरू किया और 1.5 महीने पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू वो योग करना शुरू किया और यहाँ आने के बाद में बिल्कुल मेरे को एक छींक भी नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ। चलो आशीर्वाद। अब देखो यहाँ क्या कराते हैं, नस्य करवाते हैं, नस्य किया ना, हाँ नस्य कराते हैं, जल नेति सूत्र नेति कराते हैं, हाँ और फिर वो स्टीम भी देते हैं, और ज्यादा ही किसी को गड़बड़ हो तो ऊपर से बस्ती देते, लंग बस्ती, कितना ही भयंकर हो, और ज्यादा कफ कोल्ड स्नीजिंग हो तो फिर उसको खजूर कल्प कराते हैं, छोटी छोटी उपाय कराते हैं, ठीक हो जाता है। जवान लड़का पूरी जिंदगी ऐसे ठीक रहेगा, योग करते रहना ही घंटा बेटा। चलो बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। स्वामी जी मेरा नाम राकेश गोयल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। 3 दिन हुए आए हुए मेरे को। 3 दिन हो गए? हाँ जी 3 दिन हो गए। लेकिन पहले मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। अब जब से मैं आया हूँ तब से रात को बहुत आराम से सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे आँख खुलती है। मेरी दिनचर्या का दिन ही पलट गया है। पूरी दिनचर्या, जीवनचर्या, जीने का ढंग बदल गया है। ढंग बदल गया है जी। उम्र कितनी आपकी? मेरी 51 है। आप तो मेरे से छोटे हो। आपको अपने जैसा जवान बनाना है आपको। ठीक है जी, बहुत कृपा होगी आप। और नींद अब अच्छी आने लग गई, अब भूख भी अच्छी लग रही होगी। भूख भी बहुत तो खाने में थोड़ा कम देते हैं। हाँ जी, खाने में थोड़ा कम देते हैं। हाँ बहुत कम मिलता है खाने। मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मेरे लिए ज्यादा लिखना, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं ज्यादा। वो जानबूझ के कम लिखते हैं, उपवास और उपासना करवाते हैं, है ना। चलो, और वजन कितना कम किया? वजन मेरा 4 किलो कम हुआ है 3 दिन में। हाँ जी, हाँ, जोरदार ताली ठोको। ये तो जोरदार काम। अब हल्का लग रहा है ना। पहले मेरा 70 किलो था, 66 kg है। 66? हाँ जी। क्या बात है, जोरदार काम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब तो मेरे जितना ही वजन हो गया आपका। हाँ जी, आपके जितना हो गया जी। बस पेट थोड़ा सा ज्यादा है, ये भी कम हो जाएगा जी। अभी 4 दिन और रहना है ना। स्वामी जी को 7 बार प्रणाम। मेरे को 10 साल से नींद नहीं आ रही थी। मैं 10 साल से? हाँ, मैं नींद की दवाई लेती थी, लेकिन यहाँ आने के पहले मैं आधी गोली कर दी थी। यहाँ आने के बाद बिल्कुल छोड़ दी। नींद की गोली खाती थी? हाँ। और क्या खा रही है अब? अभी मेघावटी ले रही हूँ। मेधावटी और अनुलोम विलोम, भ्रामरी? भ्रामरी वगैरह कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। अब ये भी ठीक हो गई। ये तो है सरिता और दूसरी है सुषमा, उसकी भाभी उधर रही। ये इसकी भाभी लेके आई, पहले तो आई नहीं रही थी। बोले ऐसे बाबाओं के पास में जब सारे एलोपैथी के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे तो बाबा क्या ठीक कर लेगा। बोले वैसे तो बाबा जी अच्छे हैं, लेकिन मेरा इलाज नहीं कर सकते। बाबा ने क्या बेरा? प्रणाम गुरुजी। मैं 4-5 साल से पीड़ित थी। नींद नहीं आती थी मुझे। नींद नहीं आने की वजह से ऐसे लगता है जैसे पागल सी हो जाऊंगी। मेदांता में भी इलाज करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैं आपकी मेघावटी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी ये सब कर रही हूँ, मुझे नींद अच्छी आ रही है। अब अनिद्रा के लिए पैसे घड़े, पैसे खूब है, तो मेदांता में पहुंच गई। चलो, ओम स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। मैं रिटायर्ड टीचर बैतूल मध्य प्रदेश से। यहाँ के योग शिक्षक आचार्य कमलेश जी ने हमको विशेष कोर मेरे को भेजा है। मेरे को ये मेरा हाथ यहीं तक उठता था, और अब ये पूरा, ये बहुत ये तो पूरा चक्का घुमा रहा है। अब इसको मजा आ गया। हाथ उठता ही नहीं था, इतना उठता था। फिर क्या किया? फिर मैंने यहाँ जो योग प्राणायाम होता है वो किया। हाँ। और नेचुरोपैथी की। हाँ। और दवा ली, वो ठंडा गर्म से एक आदि। और जी। और लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। हाँ, लीच से तो एकदम जो फ्रोजन सोल्ड खुल जाते हैं वैसे ही खुल गया इसका। सब वात बढ़ा हुआ है, शरीर में निकल गया, जाम पड़े थे, खुल गए सब जी। चलो, बहुत बहुत जी। आशीर्वाद। मुझे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एड़ी दर्द भी था मेरे को, एड़ी दर्द भी। ये तो दर्द तो एक जगह दर्द है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, वो बात है, निकल गया सारा। चलो, बहुत आशीर्वाद। तेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को भी काफ़ी दिनों से घुटने में दर्द था, तो एक लीच लगवाई तो तुरंत चल गई। पता नहीं चला कि किस तरह से चला गया। और रबर नीति, सूत्र नीति से 12 साल की उम्र से माइग्रेन साइनस था, तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी ठीक हो गई। दोनों चीजें ठीक हो गई। रबर नीति, जल नीति किया तो सिर दर्द चला गया, लीच किया तो घुटनों का दर्द चला गया।
बाबा जी मेरे जॉइंट में पेन था और बैक में भी बहुत पेन था, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ और मैं आपको 25 साल से मैंने पहले ही बताया था मैं फॉलो करती हूँ आपको। मेरे एलर्जी भी थी, लेकिन एलर्जी तो बिल्कुल ठीक हो गई है और एसिडिटी भी थोड़ी बनती थी, वो मैं लौकी का सूप पी के मेरे को वो भी बहुत आराम आया है उससे। हाँ, तो तेरा भी दर्द क्या हाल है? नहीं अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। मैं एलोपैथिक पे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ? तेरा क्या हाल है भाई? बड़े मस्त होके बैठा हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्रा से। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, वेटिगो था। वेटिगो में ऐसा है बिना मतलब दवाई का मैं चल नहीं पाता था। ओह। तो यहाँ पे जिस दिन मैं अंदर आया है तब से मेरा दवाई सारा बंद है। तो यहाँ जो दवाई मिल रही जो भी है, एक भी चीज़ बिना छोड़े मैं रूटीन में हर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और आज मैं मतलब वेटिगो से 80% यहाँ पे मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ये तो रवि का तो आते ही फायदा हो गया। नहीं तो वर्टिगो बहुत परेशान करता है आदमी को, कभी भी चक्कर खा के गिर सकता है। और आर्मी में वहाँ तो ऐसे ही टफ जॉब है। हाँ साहब। गुरुजी जॉइंटों में कटकट की आवाज़ आ रही थी तो विटामिन डी की चेक करवाया था। कल रिपोर्ट आया था यहाँ पे 25.4 आया था गुरुजी। तो इसको मतलब कैसे इंक्रीज बस सुबह 1 घंटा धूप में बैठना और न्यूट्रेला विटामिन डी और ये B12 आदि देते हैं ना। हाँ साहब। वो सब ले लेना। ठीक है। डेली एनर्जी, उससे आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। डेली एक्टिव से सारे मल्टीविटामिन ही मिल जाएंगे। विटामिन डी के लिए न्यूट्रेला विटामिन डी नेचुरल देते हैं। एक बालक है, देखो क्या होता है योग से। ये हमारे पास में सबसे खराब हालत में आया हुआ बालक है। इसको खड़ा करो, इसको। ये आज खड़ा हो गया है, एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। माइक पकड़ के बोल भी लेगा, बोल। ओम स्वामी जी। अब कितनी देर खड़ा हो जाता है बेटा ऐसे? अभी तो 10 सेकंड हो गए तेरे को। कितनी देर खड़ा हो जाता है ऐसे? 10 सेकंड। 10-20 सेकंड। और पहले क्या हालत थी? पहले मैं ऐसे था। ये ऐसे था, ठीक है। ये ऐसे रहता था जैसे बता रहा है ना। और अब खड़ा हो। अब तो 10 सेकंड के, अभी तो आधा मिनट हो गया। और अब अभी 10 दिन में तो तू 10 मिनट तक खड़ा हो जाएगा ऐसे सीधा। ठीक है स्वामी जी। और चलने भी लग गया? हाँ। चल के दिखा, आराम से आराम से। अब ये क्योंकि नीचे गद्दे आदि है ना तो गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको बोला। अब तो इसको करीब 1 मिनट हो गया खड़े खड़े, थोड़ा टेढ़ा हो गया वापस। अब वो उल्टे लेट करके वो कर भुजंगासन, आराम से आराम से आराम से कर कर। आज कितनी बार किया है? मकरासन में लेट जा। माइक आप लगाओ इसको, माइक सामने। मकरासन में लेट जाओ ऐसे। ये मकरासन नाम भी कर ले। अब कितनी देर कर लेते हो भुजंगासन? 50 या 40। 40-50 बार करने लग गया। पहले 10 ही बार कर रहा था। मैंने कहा बेटा 10 बार से बात नहीं बनेगी। अब कितनी बार तक पहुंचना है? कितनी बार पहुंचना है? 100 पहुंचना है। जब 100 बार पहुंच जाएगा तो अभी आधी तो कमर सीधी कर दिया, आधी और हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। हाँ, फिर मेरे साथ दौड़ लगानी है तेरे को योगग्राम में, 1 चक्कर लगाना है। फिर अब जो है इस बालक की कमर ऐसी बुरी हालत में, इसको लेके तो मैंने देखा ये बच्चा ऐसे बैठा हुआ। मैंने कहा इसकी ये हालत कैसी हो गई है। लेकिन ये हिम्मत वाला बच्चा तो है, लेकिन ठंड से दुबक करके कमरे में बैठा हुआ था 15 दिन तक। अब इसको यहाँ बुलाया। मैंने कहा हवन कुंड के पास बैठ के और वातेष्टि और गुग्गल डाला करो। एक वो ना वातेष्टि और ये गुग्गल है ना, ये डाल करके अपने सामने और फिर किया कर तो और जल्दी। ये गुग्गल खाने में भी लाभ करता है। ये वात रोगों में खिलाते हैं। योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रियुदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल। और ये गुग्गल फिर हवन में भी डालते हैं।
तो इससे और जल्दी तेरी रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ जाएगी और इसका जो डिजनरेशन और डिफॉर्मेशन हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। बाकी औषधियाँ तेरे को सारी बढ़िया बढ़िया दे रखी है, राजे महाराजाओं जैसे दवाई दे रखी है तेरे को, महंगी महंगी दवाई है, सोना चांदी हीरे मोती खिला रहे तेरे को। अब ये कौन है इसका पिता या भाई जो भी साथ में आए? मैं दादाजी हूँ जी, स्वामी जी। अच्छा, पिताजी तुम घर गए। दादाजी। तो इसके पिताजी को तो मैंने कहा भाई खेती खाती का काम है, घर भेज दो, थोड़ा बहुत अपना फसल देख लेगा। तो इसका दादाजी साथ में आया था। हुआ था क्या था इसको, बालक को? ये 10 साल तक जन्म से ठीक था। 10 साल बाद इसके लेफ्ट पैर का अंगूठा उठा था इससे। अच्छा, 10 साल तक ठीक था ये बालक जी। 10 साल तक हम फिर वो अंगूठे का हमने ध्यान नहीं दिया, पर खेलता कूदता कहीं लग गया। अंगूठे से शुरू हुआ, वात रोग बोलते हैं इसको, वाती रोग है, इसको नाम कुछ भी दे लो। फिर हल्का हल्का पैर में बढ़ गया, फिर राइट पैर में आ गया, फिर इस हाथ में आ गया, राइट हैंड में। हाँ, अभी हाथ इसके थोड़े थोड़े टेढ़े हैं, अभी सब सारा टेढ़ा मेढ़ा ही बालक ठीक होगा। फिर ये कोरोना का टाइम हो गया, लॉकडाउन, स्कूल बंद हो गए, फिर थोड़ा जैसे इसको रिलीफ मिलती वैसे हमने ध्यान केयर नहीं का, कुछ इसने लापरवाही रही, ऐसे लौटता चला गया, ये पूरा कुबड़े टाइप में आ गया। ये कितने दिन में हो गया पूरा कुबड़ा? अब ये होगा 8-10 महीने से ज़्यादा हो गया। 8-10 महीने से पूरा ऐसे आ गया। फिर ये 3 साल तक प्रॉपर एलोपैथिक की, जयपुर क्या, एम्स क्या, गंगाराम क्या, बहुत पैसा लगा दिया, खा के आ लिए, पर वही आराम नहीं मिला उसको। हाँ। लास्ट में फिर स्वामी जी के यहाँ, स्वामी जी के पास चलते हैं। अब कितने दिन हो गए यार? अब इसको हो गए सर 18 दिन। 18 दिन हो गए। अब इसको पूरा सीधा करने में 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये बच्चा पूरा सीधा हो जाएगा, हाथ पैर पेट पीठ वापस। अब ये तुम छोटी छोटी बीमारी लेकर के परेशान रहते हो, लेकिन पूरा योग करना पड़ेगा लगन से। जैसे बालक लगा हुआ, इसको बता दिया आज, अब बस इतना ज़्यादा मत कर बेटा, आज हो गया तेरा 60-70 बार, कल करना 100 बार फिर। हाँ, और अब प्राणायाम कर। अब तो सीधा बैठने भी लग गया, बैठ। यस, अभी सीधा बैठ रहा है, नहीं तो ये सीधा नहीं बैठ सकता था ये बालक, अब ये सीधा भी बैठने लग गया। अब ठीक है, इसकी थोड़ी देर बाद में फिर 2-3 मिनट के बाद फिर इसकी नीचे आ जाती है कमर, तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, बीमारी कितनी ही बड़ी हो, रोग बड़ा नहीं। क्या बोला? रोग बड़ा नहीं। क्या है बड़ा? योग बड़ा है। क्या है बड़ा? बोलो। योग बड़ा है, तुम्हारा हौसला बड़ा है, तुम्हारा भगवान बड़ा है और तुम्हारे साथ खड़ा है। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, तुम्हारा संकल्प बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा है, कर्म बड़ा है तुम्हारा। प्रणाम स्वामी जी, मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम बापू सिरट्टी है। 2018 से मेरे को क्रॉस लेग बैठ नहीं सकता था। मैं यूएसए गया था, 2018 में यूएसए गया। क्रॉस लेग करके ऐसे नहीं बैठ सकते? हाँ, नहीं बैठ सकता था। हाँ। 2018 में मैं यूएसए गया था, उधर मेरे को सडनली बहुत जबरदस्त बैक पेन हो गया। ओहो। तो मेरे को 8 दिन पूरा बेड रिडन था, मेरे सो के रहना पड़ा। तो उधर के एमडी डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको आर्थराइटिस है करके। अच्छा। तो हमको तुरंत इंडिया आना था, तो इंडिया आ गए। तो पुणे में जुपिटर हॉस्पिटल करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, उधर मैंने आर्थोपेडिक्स को दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि आपकी राइट हैंड हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है। तो उन्होंने कुछ दवा दी 10-15 दिन की, और बोले कि इसके आगे आप आगे कभी बेंड नहीं होना, वेट नहीं उठाना। हाँ, पैर चौकड़ी मार के नहीं बैठना। हाँ, तो मेरे को लेग करके नहीं बैठना। तो फिर अभी मैं 2 तारीख को यहाँ आया हूँ। अभी 1 घंटा से मैं क्रॉस लेग बैठ गया हूँ। आज ही 2 दिन में, 2 तारीख को आया हूँ, आज तीसरा दिन है। 2 ही दिन में? तीसरे दिन क्रॉस लेग करके बैठ? 2 दिन में। और अभी मैं 1 घंटा पूरा क्रॉस लेग बैठ के पूरा प्राणायाम किया, सब कुछ किया। और मेरी उम्र अभी 70 साल है। 70 साल की उम्र है। अमेरिका तक घुमाए, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा अड्डा है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं क्रॉस लेग बैठ पाऊँ करके, वो आज मेरी पूरी हो गई योग के और आपके कृपा से। 2 दिनों में इच्छा पूरी हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ योग कामधेनु की तरह है। मेरी और एक प्रॉब्लम थी, वो मैं 2 दिन के बाद में बताऊंगा, ठीक होने के बाद में। उसकी भी बहुत बड़ी रोचक कहानी है, मतलब बहुत मेरे लिए। लो, 2 दिन बाद और बताएंगे बापू।
तो 2 दिन में जो हो गया वो अभी बता दिया, दूसरी में बीमारी में फायदा हो रहा है, उसको भी ठीक करके बताऊंगा। अब यहाँ 7-7 दिनों में ऐसे पूरा उभार लेते हैं अपने आप को। बहुत आशीर्वाद बापू। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत साल पहले 8-10 साल पहले बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में वात रोग से परेशान थी। जगह जगह सारी गांठें दर्द हुआ करती थी और सूजन हो जाती थी। तो इतना ज़्यादा मैं प्राणायाम करना शुरू की, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति दिन में 5-5, 6-6 बार 1-1 घंटे में करती थी और उसकी वजह से मेरा सारा सूजन कम हो गया, पूरे शरीर में दर्द खत्म हो गया। नहीं तो पूरा हाथ पैर सब पैर सारे तिरछे हो गए थे, सब दर्द तिरछे, हाथ उंगलियां सब तिरछी होने शुरू हो गई थी। उससे मुझे बहुत लाभ मिला। ओम बाबा जी, मेरा नाम पायल है, राजस्थान उदयपुर से। मैंने 2016 में अर्थराइटिस हुआ था, अभी क्योर हो गया। यहाँ आने के बाद मैंने एक भी एलोपैथी आयुर्वेद की गोली नहीं ली। और कितना था आरए फैक्टर? आरए फैक्टर मेरा 1200 था। 1200। धीरे धीरे 20 से नीचे होना चाहिए, 20 से नीचे 1200। बहुत और सारे हाथ में टेढ़े नहीं हुए थे? टेढ़े नहीं, वो उंगलियां सूज गई थी, सूज गई, बड़ी बड़ी हो गई थी, मुड़ने वाली थी पहले ही आ गई यार। और मेरे एक छोटी बच्ची भी है। प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। 6 साल 2 साल तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे बाबा जी का योगा देखा, फिर धीरे धीरे करती थी, फिर धीरे धीरे उंगलियों को सही कर लिया, हाथ पैर सही कर लिए, बेड पे थी, फिर चलने फिरने लग गई। अभी दौड़ के बाबा जी के पास आई। तो बाबा जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगा करने से सब क्योर होता है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जाते ही डरा देते हैं कि योगा करने से कुछ नहीं होता है, बस ये एलोपैथी की गोलियां खाओ और लाइफ टाइम खाओ। ओम स्वामी जी। जी। मैं समता, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने 5 दिन में 4 kg वजन कम किया और मेरे ये लेफ्ट घुटने में दर्द रहता था, ये ज़्यादा देर नहीं मोड़ पाती थी। अभी 5 दिन में अब मैं दर्द भी भूल गई हूँ। दर्द भूल गई कि कहा था? और आपको देखना स्वामी जी, मेरा 10 साल से सपना था कि सिर्फ आपको देख पाऊँ। और ये शायद हर का होगा स्वामी जी जो आपको फॉलो करते हैं। 15 साल पहले आप सुहागपुर आए थे जब आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ। होशंगाबाद सुहागपुर से। और आज फिर आपके दर्शन करने का अवसर मिला और यहाँ आके मेरे को लगा कि मैं फंस गया शुरू में। और मेरी मिसेज के कारण में आया, उसको घुटने में तकलीफ है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। लेकिन 2 दिन हम टेंशन में भी रहे, आपस में बातचीत भी नहीं हुई। आज मेरा 3 किलो वजन कम हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ स्वर्ग में आ गए हम लोग। और उन पत्नी को भी घुटनों में फायदा आराम है, जानू बस्ती जी। और उनको लीच भी लगवा लेना। लीच लगे और लगता है कि शायद ऑपरेशन ना करना पड़े, ठीक हो जाएगी। ना लगता नहीं, ठीक ही हो जाएंगे। जी स्वामी। हाँ, 99% लोगों को जरूरत नहीं है फालतू में ये बहुत बड़ा गंदा धंधा शुरू कर रखा ऑपरेशन का। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अर्चना खंडेलवाल, सोहागपुर से, MP। स्वामी जी, मुझे राइट घुटने में सिस्ट बताया है। लास्ट मंथ मैंने MRI करवाया था तो, लेकिन यहाँ की बुकिंग होने के कारण मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। यहाँ पर मतलब 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। सभी थेरेपिस्ट जो भी मुझे बोली है वो कर रही हूँ और मतलब चलना भी अच्छा हो गया। लिटरली लंगड़ कर चलती थी मैं। हाँ। कल लिस्ट थेरेपी ली है मैंने, इसलिए ऐसी बैठी हूँ, नहीं तो मांडी डालकर बैठ पा रही हूँ। और यहाँ भी योग ग्राम में भी मुझे नीचे बैठने के लिए मना किया, इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठ रही हूँ। बाकी कल से परसों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो घुटने का दर्द में थोड़ा है, लीच लिया है इसलिए हल्का सा फील हो रहा है, बाकी आराम लग रहा है। ये लीच थेरापी तो और बस्ती इतनी जबरदस्त है। जामुधारा लिया था। वाद रोगों के लिए हमारे पास 10 रामबाण उपाय हैं। लीच, फिर अलाबू, बस्ती, फिर ये गिलोय एलोवेरा, पारिजात हर श्रृंगार का जूस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, फिर ये पीडानिल जो स्प्रे भी आ गया और इसका पीडानिल का ये भी आ गया है स्प्रे और ये ट्यूब भी। और फिर जो है तेल से मसाज करते हैं आप लोगों को और उसी से जानू बस्ती भी करते हैं। जी वो किया। ये सारे काम करके वात तो गायब हो जाता है, नहीं तो धरती पर कोई इलाज नहीं इन चीज़ों का जिसका हम यहाँ करते हैं। स्वामी जी एक क्लियर हो जाएगा 100%। जी जी जी, कितनी धन्यवाद। उम्र है तेरी? जी कितनी उम्र है? 50। तो 70-80 साल तक तो दिक्कत होगी नहीं, बाद में छोटी मोटी दिक्कत भी होगी तो देख लें। फिर आएंगे स्वामी जी आपके पास। वैसे तो हर साल आने की सोचे हैं। हम लोग 18 लोग हैं। ये है ननंद है, वो नंदोई है जो डायबिटिक है।
ये सिस्टर है जिन्होंने हाथ ऊपर कर, हम लोग 18 लोग आए, ये भाभी है। तो तुम तो सारे नए हो गए हो। कल हमारे हस्बैंड भी आपसे मिले थे। हाँ, नए मॉडल हो गए सब। थैंक यू। हाँ, हर साल आए। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे दोनों घुटने में इतना दर्द था कि मैं अभी स्टेयरकेस भी चढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे आने के बाद हम पंचकर्म करने को लगा है, उसी से अभी चलना भी ठीक हो गया और बैठना भी ठीक हो गया। दोनों काम ठीक कर लिए। चलो आशीर्वाद। और मेरी 2012 में बाईपास हो गई थी, इसी के वजह से मेरे को ज़्यादा बैठना उठना नहीं होता था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वातावरण और एक डॉक्टर की सलाह से इतना महसूस हुआ कि मेरे को अगला जन्म ही मिल गया। चल, दूसरा जन्म तो सभी का हो जाता है। मैं कहता हूँ ना, योग आपको एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग। हम वर्धा से 40 लोग आए यहाँ पे। हो सर, सब खुश हैं। ओके। मैं गीता जम्मू बिहार से बोल रही हूँ। 10 वर्ष पूर्व मुझे ओल्ड बॉडी में जॉइंट पेन हो गया। चलो ये कर लो। हाँ, तो मैं जम्मू से डॉक्टर पतंजलि से इलाज करवाई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन ये दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरा दायां पैर घुटना से नीचे जकड़ गया, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास व्हील चेयर के सहारे आई हूँ। तो कहाँ तेरी व्हील चेयर अब? अभी क्या हाल है? अभी मेरा 25% राहत मिली है, मैं दीवार पकड़कर चल पा रही हूँ। चल, अब पूरी चला देंगे तेरे को, चल जाएगी। अब तो खड़ी भी होने लग गई तू। जी, मैं दीवार पकड़ के चल पाती हूँ। क्या बात, ओ चल जाएगी तू, पूरी चल जाएगी। हाँ, क्या हो गया था? ओम बाबा कर लो ये सूक्ष्म मैम कर लो। मेरे बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए थे 10 साल पहले बेंगलोर में। फिर मैं टेढ़े? हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, आटा कुछ नहीं गूंद सकती थी। फिर इसके बाद मैं एलोवेरा जूस पीती थी, गर्म पानी पीती हूँ 10 साल से। एलोवेरा जूस और गर्म पानी, उसी से मैं ठीक योगा करती हूँ। खाली एक एलोवेरा से इतना काम हो गया। मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लो, अब खाली एक एलोवेरा इतना बड़ा कमाल कर सकता है। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। प्रणाम। मैं तिनसुकिया आसाम से हूँ। मैं जब 3-4 दिन पहले पहुँचा था तो नीचे बैठ नहीं सकता था। आज 3 घंटे वहाँ में भी योग किया हूँ और अभी आधे घंटा से यहाँ में भी बैठा हूँ। बैठना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी? हाँ, इतनी बुरी हालत थी। तो मैं कुर्सी में बैठ के पहले दिन योग किया था। अच्छा। और आज मैं पूरे के पूरे नीचे बैठ के योग किया हूँ। वजन भी मेरा 4 किलो कम हुआ और शुगर लेवल भी नॉर्मल था, लेकिन और नॉर्मल हो गया मेरा। और बैक फ्री हो गई, कमर घुटने। कमर उमर में काफी फायदा हुआ है। अब सोचिए, जो आदमी नीचे बैठ नहीं सकता था वो आराम से 2.5 घंटे बैठ के वहाँ में योग किया और यहाँ में अभी आपके सामने बैठा हुआ। तो खुशी होती है कि शरीर हल्का हो गया, सब वात दोष प्रशमन हो गया। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सीमा है। यहाँ पर आई तो मुझे वेरिकोज वेंस की तकलीफ थी, घुटने में दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, पचन शक्ति की भी यानी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ आने से शंख प्रक्षालन भी किया और यहाँ का खान पान की वजह से एसिडिटी और सब ठीक हो गया, घुटना भी ठीक है और वेरिकोज वेंस में भी स्वामी जी आराम है। ये वेरिकोज वेंस ने कोई दवाई नहीं। हाँ, ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है। और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से। लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी नहीं, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। अब योग से ही अपने आप को उभार लिया है। क्या और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो, 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी ही जवान रहेगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उम्र कितनी होगी तेरी? मेरा 47 है। 47 की? सच में तो 30 साल से ज्यादा की नहीं लग रही, बड़ी युवती हो गई है। मैं विनोद दुग्गड़, पटना बिहार से हूँ। मुझे
2004 में एवियन हो गया था, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके कारण मेरी कूल्हे की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया था और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब इसका ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है, नहीं तो कोलेप्स कर जाएगा आपका। कोलेप्स मतलब आप फिर चल फिर नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और फिर मैं कलकत्ता गया। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे बोले कि आप ठीक है, आप ऑपरेशन कराओ, थोड़ा दिन देख लो ये दवाई ववाई खा करके। मैं फिर पटना लौट के आया और मैंने स्वामी जी का ये आस्था प्रोग्राम टीवी खोल करके बैठ जाता था और 2-2.5 घंटा मैं कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह करता था। और 4 महीने बाद में फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे को बहुत एवियन में 95% फ़ायदा हो गया था। और डॉक्टर बोले कि आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि मैं प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ, आप वही कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और उसके बाद में मेरा एवियन पूरा ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एवियन का नहीं तो कुल्ला ही बदलते हैं। मैंने कितने पायलटों को देखा। कुल्ला बदलने के लिए बोला कि कुल्ला बदल दीजिए, नहीं तो कोलेप्स कर जाएगा। हाँ। आप चल फिर नहीं पाओगे। आजकल छोटे बच्चों को होने लग गई है, पहले बड़ी उम्र में होती थी, छोटे बच्चों को एवियन होने लगा। ये सब कॉलेज लाइफ में पायलट उनको अच्छे फिट है फिजिकली, ये हो गया, एवियन हो गया। अच्छा स्वामी जी, मेरा डिटेक्ट हुआ, मेरा क्या है कि 27 साल की उम्र में इल्स डीजी हो गया था, आंख में दिखना बंद हो गया था, ब्लड आ गया था 27 साल की उम्र में। तो मेरे को कोर्टिजन बहुत खिलाया था। हाँ। उसके कारण मेरे को वो अंदर से हड्डी, हाँ ये अंदर से ये मतलब साइड इफेक्ट हुआ। ये एलोपैथी की, मैं कहता हूँ एलोपैथी की दवाई एक बीमारी, हाँ। एलोपैथी दी नहीं दवाई एक बीमारी से। और छोकरा पेट ने दवाई ली थी, शुगर थी गई थी जी। तो ये स्टेरॉइड जो है, ये इसका साइड इफेक्ट के कारण मेरे को ये हड्डी खराब था, बहुत नुकसान हुआ। तो स्वामी जी अभी मेरे को ये है स्पाइन, तेरा कमर पूरा अच्छा ठीक करके भेज देंगे। हाँ ये करके भेज दीजिए, मैं आपको बहुत तेरे लीज थेरापी करेंगे, कायरोप्रैक्टिक करेंगे, पंचकर्मा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी ओम। जी ओम। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा बहन को उड़ीसा से लेके आया। 5 साल पहले अर्थराइटिस बीमार था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट 5 साल किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपका पीड़ानील और ऑर्थोगिड जब से नया निकला है, अभी खा कि 90% ठीक हो गया था। 90% ठीक? 90% ठीक हो गया। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये प्राणायाम करके 90% ठीक हो गया। 10% बाकी था। मैं उड़ीसा जाके मेरा बहन को लेके आया, अभी जो 10% था 7 दिन में अभी पूरा ठीक है, अभी चल रहा है। अपना बहन को, ऐसा भाई भी होना चाहिए, भाई अपने बहनों का ध्यान रखे, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे को सहारा दिया करो, उभारा करो। तो अपनी बहन को उड़ीसा से बुलाया, खुद दिल्ली से आया। क्या नाम है बहन का? बहन का उर्मिला है। उर्मिला। अभी क्या हाल है उर्मिला तुम्हारा? इसको दो माइक। इनको हिंदी मालूम नहीं है। अरे तो बोलने दो ना, ओडिया बोलने दो ना, क्या दिक्कत? ओम सामन जी। ओम। कोटि कोटि नमन। प्रणाम। भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में आए। हाँ, चलो। इसको संकोच हो रहा है थोड़ा बोलने में। अब क्या चरण प्रस करना है हम चाहते थोड़ा। तो अर्थराइटिस में क्या हालत थी इसकी? अभी बिल्कुल नहीं, पहले 10 साल से स्पाइनल कॉर्ड और आंगली वगैरह टेढ़ा था, बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल थे। अच्छा, पैर भी टेढ़ा हो गया था, और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी। ये आदमी को पूरा टेढ़ा कर देता है, वायु पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। स्वामी जी 5 साल से बिस्तर में थे। 5 साल से बिस्तर में? हाँ। बताओ। सारे मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम 10 लाख इसमें पैसा लगा दिया, जो भी जमीन गांव से बेच की जीजा जी ने पैसा लगा दिया। पूरा गांव का जो भी पैतृक जमीन था, सब जमीन जायदाद सब बेच दिया। चलो ऊपर आ जाओ। अब ये भाई बहन दोनों खुश हैं, जमीन जायदाद तो बिक गया, लेकिन अब बच गया। कितना उम्र है तुम्हारा उर्मिला? 60 साल का उम्र है। अब हाथ सीधा है? अब सीधा है, दोनों हाथ अब सीधा है। और पैर भी? पैर तो ठीक है, मोजा पहन रखा है, सीधा हो गया सब। कितने दिन में, कितना दिन लगा? बाबा जब से
ने कितने दिन खाया ये? कम से कम 8 महीना खा 8 महीना कम से कम खाया। घर पे ही रह करके 80% ठीक कर लिया था, थोड़ा बहुत बचा। यहाँ लीज थेरापी, मसाज, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये सब करा करके शुद्धिकरण करा के ठीक हो गया। चलो आशीर्वाद चाहे। किसी के लिए वफादारी दिखानी हो तो हमारे देश में नमक की बात की जाती है, नमक की दुहाई दी जाती है। हुसैन, एक बड़ा ही फेमस डायलॉग भी तो है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। और अब ये बात तो फिल्मी है लेकिन रियल लाइफ में भी सेहत के साथ अगर वफादारी दिखाना चाहते हैं आप, क्योंकि बहुत देर होने के बाद ही होश आता है, यहाँ भी नमक के इस्तेमाल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा नमक आपको बीमार बना सकता है। क्योंकि आगे का डायलॉग यही है, अब गोली खा। अब तक आपने ये सुना होगा कि ज्यादा नमक खाने से हाइपरटेंशन की परेशानी बढ़ती है, लेकिन स्टडी अब ये भी कह रही है कि नमक के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर की नसें कमजोर होती हैं। गलत खानपान से नसों की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। दरअसल नसों का काम पूरे शरीर में खून की सप्लाई है और इसके लिए शरीर के अलग अलग अंगों से होकर नसें गुजरती हैं, और किसी भी वजह से शरीर के जिस पार्ट की नसें कमजोर हो जाती हैं या कोई किसी तरह की खराबी आ जाती है, तब शरीर के उस हिस्से पर असर पड़ने लगता है और उस पार्ट से जुड़ी परेशानी फिर शुरू होती है। तो कई बार जब कोई अंग कमजोर होता है तो भी इसका असर उस हिस्से की नसों पर पड़ता है और उससे जुड़ी हुई परेशानियां व्यक्ति महसूस करता है। और नसों की ये परेशानी कई बार थोड़े वक्त के लिए होती है तो कई बार ये दिक्कत लंबी खिंच जाती है। वैसे अच्छी बात तो ये है कि छोटे छोटे लक्षणों को समझकर बहुत शुरुआती समय में नसों की कमजोरी और उससे हो रही परेशानियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी खास हिस्से में अगर दर्द महसूस हो रहा है, सूजन आ गई है, छोटी छोटी बातें आप भूल रहे हैं, चक्कर आ रहा है, आंखें कमजोर होने लगी हैं, या फिर जो अलग अलग चीज़ों को सेंस करने की ताकत है, महसूस करने की ताकत है, वो कम हो रही है, मसल्स में आप कपकपाहट महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको सावधान हो जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तमाम लक्षण हैं और अगर ऐसा कुछ है तो आप अलर्ट हो जाइए, नहीं तो नसों से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां शरीर में दस्तक दे सकती हैं। मसलन साइटिका, बेल्स पैल्सी, वेरिकोज वेन्स, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी ही बीमारी है जो नसों की कमजोरी के कारण होती है या फिर खराबी की वजह से होती है। हालांकि इन सब का योग और आयुर्वेद में पक्का इलाज है और आज योग गुरु से वो तमाम उपाय हम जानेंगे जिससे नसें हेल्दी और मजबूत रहेंगी। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो देखो, ये देखो, क्या नाम है तेरा? दीपश्री। कहाँ दर्द था? स्वामी जी मुझे 2018 में MS डिटेक्ट हुआ था। MS? जी, MS डिटेक्ट हुआ और उस टाइम में डिप्रेशन में आ गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। वेट था 64, उससे हो गई 78 और डिप्रेशन से जो वेट बढ़ाया वो वेट अब मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ। अब यहाँ आके 4-3 किलो कम हुआ है। तेरा दर्द कहाँ गया? MS को मैंने रोक दिया। MS के ऊपर तो बांध लगा दिया, उसको रिवर्स कर दिया। फाइब्रोमाइल्जिया था, पूरी नस नाड़ियां सारे शरीर में पेन करती थी, उनको ठीक कर लिया। और चल नहीं सकती थी। जब यहाँ आई थी तो पकड़ पकड़ के चलती थी। और अब चलती हूँ। दौड़ के दिखाई। गिरना मत, ये लो। और तेरा कहाँ दर्द था? ओम स्वामी जी, मेरा दर्द नहीं था। मेरी दर्द नहीं था, मेरी नाक की गंध नहीं आती थी आज 30 साल से। कितने? 30 साल से। 30 साल गंध नहीं आती थी। वो मैंने मेदांता डॉक्टर सरीन को दिखाया, उसने बोला कि आप कुछ भी करा लो, ऑपरेशन करा लो। मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी ऑपरेशन करके गंध ला दो। बोले कि कुछ भी करा लो, ऑपरेशन करोगे गंध नहीं आएगी। मैंने गंध आ गई। अब अनुलोम विलोम किया, मेरी गंध 50 से 80% तक आ गई। गंध आ गई, इसकी नाड़ी खुल गई, यहाँ की नस खुल गई। हाँ? और तेरे कहाँ दर्द था? जी मेरे ना 8 साल से सर्वाइकल था, दोनों कंधों में, और बीच में ना कमर के बहुत दर्द था। मैं बैठ भी नहीं, पूरा दर्द। अब 8 साल का दर्द गायब। कहाँ से हो? यमुनानगर हरियाणा से। यमुनानगर से। क्या नाम है? गीता। ये सारे बैठे ना माताएं, ज्यादातर दर्द इन्हीं को रहते हैं।
सारी की सारी अपने लिए ताली बजा लो, सारी ठीक हो गई। अब हमने ये जो लीज थेरापी, सिंगी थेरापी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सारे जो प्रकल्प हैं, चलो अनुलोम विलोम करो, ये सारी प्रक्रियाएं अंदर के दर्दों को दूर करने का ही एक प्रकल्प है, एक क्रम है। हमारी ऊर्जा बाधित होती है, वही पेन हो जाता है। अब इन एलोपैथी वालों को तो कोई समझा नहीं सकता कि ये तो पेन किलर देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं, बहुत खतरनाक है। और हम अनुलोम विलोम कराते हैं, हम सूर्य नमस्कार कराते हैं। आज चारों तरफ मेघ है, सुबह से ही बादल गज रहे हैं, बिजली चमक रही है, प्रकृति के अलग अलग रंग रूप दिख रहे हैं। यहाँ पर लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ये सूर्य नमस्कार, कपालभाति और अनुलोम विलोम, मैं तो कहता हूं कोई भी 5 आसन 5 प्राणायाम कर लें, और जिनको नर्व पेन रहता है वो कम से कम 5 चीजों का जूस पी लें। एलोवेरा, गिलोय और पारिजात, निर्गुंडी, मोरिंगा, इन 5 चीजों का जूस पी लिया। अच्छा स्वामी जी, या रेडीमेड तौर पर हम यहाँ पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि सबको उपलब्ध कराते हैं, उसी का जूस पी ले। स्वामी जी देखिए, हमसे लगातार नर्व पेन नहीं रहेगा, और नर्व पेन के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और अलग अलग चिकित्साएं भी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। जी, मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि लगातार दर्शक हमसे कह रहे थे कि आप रोजाना योगाभ्यास करवा के बॉडी के अलग अलग पार्ट को और अलग अलग ऑर्गन को हेल्दी रखने के उपाय बताते हैं। एक दिन पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है आप नसों पर करिए, क्योंकि नसों से जुड़ी बहुत सारी परेशानी लोगों को होती है, और नसें ही हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, और खून ही हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट को हेल्दी रखने का जरिया है। तो नसों से जुड़ी हुई हर एक उलझन को आज सुलझाएं आप। तो सबसे पहले तो यही एक कॉमन सा सवाल कि नसों को मजबूत अगर रखना है तो उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या करना है? तो एक तो योगाभ्यास में ना सबसे सरल उपाय है खड़े होकर के या बैठ कर। खड़े होकर के, अब पार्क में घूमते लोग तब भी कर सकते हैं, ऐसे खड़े होकर के अथवा ऐसे बैठ करके ये कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम 10 बार से लेकर के 100 बार। और ये मीनाक्षी जी के लिए तो बहुत ही अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम। यद्यपि वो त्रिकोणासन, कोणासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार तक भी कर लेती हैं, और 6 महीने तक तो मीनाक्षी जी ने पता नहीं लगने दिया, लेकिन अब 7वें महीने में पता लग रहा है कि 7वें महीने में भी लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी योग कर सकती हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल है मीनाक्षी जी। तो माताएं बहनें, मैंने हर दिन कुछ ना कुछ कहा है। इनफर्टिलिटी के लिए शिवलिंग की पुत्र जीवक ले लो, महिलाओं को, जिनको गर्भवती महिलाओं को कमजोरी है, शतावर का प्रयोग कर लो, और दूध में बादाम, अखरोट, केसर, ठंडे दूध में लेना, गर्म दूध में नहीं, उसका सेवन कर लो। एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार ऐसे कर लो। हमने रेडीमेड में न्यूट्रिला मातृत्व, नहीं तो सिंपल सी है जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, शतावर है, इन थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, अंकुरित हैं, शाक सब्जियां हैं, फल है, इनका सेवन करें डेली। ये सूक्ष्म व्यायाम, जिनको दर्दे ज्यादा है करो बहनों, सब करो। एक एक अभ्यास को 10-10 बार से शुरू करके 100 बार करने से, अब जो ज्यादा व्यायाम नहीं करता पाते, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अलग अलग प्रकार के जो व्यायाम है, खेल कूद है, अलग अलग प्रकार के आसन हैं, ये सब नहीं कर पाते, वो मात्र ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें। मैं आपको बात ये बता रहा था, 25 बार से लेके 50-100 बार तक ऐसे एक एक सूक्ष्म व्यायाम करें, और इससे सारी नस नाड़ियां एकदम हेल्दी हो जाती है। कहीं पर भी दर्द होता है, हाथों से पैरों से शुरू होकर के
और फिर पैरों में पिंडलियाँ दर्द करने लगती हैं, यहाँ पीछे की नर्व पर पेन करती है तो इसको सciatica नर्व बोलते हैं। किसी को यहाँ पेन करने लगते हैं तो उसे ट्राइजेमिनल नर्वस बोलते हैं। किसी को ये सिर में भी दर्द होता है, ये भी नसों का ही दर्द है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये भी नसों का ही दर्द है। ये बैकएक ये भी नसों का ही दर्द है। ये जो टेनिस एल्बो ये भी नसों का ही दर्द है। ये फ्रोजन शोल्डर ये भी नसों का ही दर्द है। अब इसमें एक एक अभ्यास को ज़्यादा बार करें। लोग क्या करते हैं, 2 बार ऐसे किया, 2 बार ऐसे किया, बोलो हो गया। नहीं, सामान्य या मध्यम या तीव्र गति से ऐसे कर लेते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत है। आज मैं अब इसके साथ जुड़ी हुई 5-7 बातें और बता देता हूँ। नसों के दर्द को मिटाने के लिए सबसे अच्छा होता है B12, जो होता है एक तो मोरिंगा में। जो मोरिंगा सहजना का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, उनको नर्व पेन नहीं होता, उनको बाइटें नहीं आते, क्रैम्प से नहीं आते। रेडीमेड में हमने उनके लिए न्यूट्रिला डेली एनर्जी दिया है। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक अभ्यास बता रहे हैं। अभी एक एक अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का ऐसे करें और मोरिंगा का सेवन करें। जिनको नर्व पेन दूर करना है वो एलोवेरा का सेवन करें या गिलोय का सेवन करें या पारिजात का भी सेवन करते हैं। पारिजात का सेवन करने से sciatica नर्व पेन तो तुरंत दूर हो जाता है। तो नस नाड़ियों के दर्द को दूर करने के लिए एलोवेरा, गिलोय, मोरिंगा, निर्गुंडी और जिन किसी को मिल जाता है पारिजात हार श्रृंगार, आजकल तो उसका फूल सबसे उपयोगी होता है। फूल और पत्ते इनका रस निकाल कर पी ले। और जहाँ पर भी दर्द है सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे झुकाना, ऐसे घुमाना, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवाते ही रहिए। कान में भी नर्व पेन होता है। अब इसमें लीज थेरापी भी कराते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वजन बढ़ने से भी नसों पर दबाव काफी बढ़ जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को भी हम 100% ठीक करते हैं। जी स्वामी जी मेरे भाई। स्वामी जी, जब वजन बढ़ जाता है तो नसों पर दबाव भी बढ़ता है और शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। तो जिनका वजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिनका वजन बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको भी पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनकी भी नसों की उलझन इस वजन की वजह से, तो फिर वजन को कम करना पड़ेगा। तो नर्व पेन के मैं 5-7 बड़े कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर के ऊर्जा तरंगों में विघटन। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। जब हमारे भीतर की ये ऊर्जा तरंगे, पैरों को भी ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे घुटनों के लिए भी कर लेते हैं, ये ऐसे ये भी कर लेते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम पूरे कर दिए हमने। इसको 100 बार से लेकर के 1000 बार तक कर सकते हैं। अब मोटापा के लिए भी मूल 7 अभ्यास बता देते हैं। मैं कहता हूँ 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम रोज करते हैं। तो मोटापा भी एक बड़ा कारण है। चलो करो बहनों, आज सब बहनें ही उपस्थित हैं मेरे साथ यहाँ पर, कर लो। तो देखो, एक तो ऊर्जा तरंगों में विघटन, ऊर्जा तरंगों का नकारात्मक होना, रॉन्ग डायरेक्शन में उनका गलत दिशा में बहना और इस नकारात्मक ऊर्जा का पैदा होना। और वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के केमिकल से, अलग अलग प्रकार के नकारात्मक तामसिक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, आचरण से। हम हेयर केयर से लेकर के डेंटल केयर, स्किन केयर माने साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, फ्लोर क्लीनर, हमारे कपड़े तक सब जो है केमिकल से बने हुए, पॉलिस्टर से बने हुए। एक तो ये, दूसरा ये, चलो ये करो ऐसे आगे पीछे ऐसे पूरा। तो एक तो ये अपनी ऊर्जा तरंगों को सकारात्मक दिशा में हम चलाएं और इसके साथ साथ हमारी ऊर्जा में अवरोध आता, उसी से नर्व पेन होता। तो ऊर्जा में अवरोध, एक तो नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना,
रेडिएशंस का बढ़ना, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, अलग अलग प्रकार से प्लास्टिक और जितने भी कृत्रिम साधन हैं जीवन की गति को बढ़ाने के लिए जो विज्ञान का हम आश्रय लेते हैं, लेकिन उसमें इतना भी ज़्यादा ना घुस जाए कि कहीं अपने आप को ही भूल जाए। दूसरा, ये नर्व पेन के लिए ये न्यूरोग्रिट हमने एक अप्रतिम औषधि तैयार की है। ये पहले हम एकांगवीर रस, महावात विध्वंसन रस, मोती पिष्टी रसराज रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी, रजत भस्म और इस अलग अलग प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते थे। उसको एक साथ हमने कंपोजिशन कर दिया इसमें न्यूरोग्रिट, और अंदर से नसनाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये दोनों खिला देते तो फिर तो नसनाड़ियों के दर्द का प्रश्न ही शेष नहीं रहता। दूसरा, नसनाड़ियों के दर्द का बड़ा कारण है मोटापा बढ़ना। तीसरा बड़ा कारण है बीपी और शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और अल्टीमेटली ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जो कर सके, फिर वो सिद्ध कोणासन, चक्की आसन की बात, पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। जो हम जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो कचरा खाते हैं वो खतरा बनता है, वो हमारी ऊर्जा में अवरोध पैदा करता है। तो ये कर रहे हैं 3 अभ्यास तो ये हो गए, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास, इससे मोटापा भी कम होगा और सारा नर्व पेन भी दूर होगा। या अलग अलग बहनों को, किसी को सर्वाइकल पेन था, किसी को साइटिका स्पोंडिलोसिस, किसी को गर्दन में, किसी को कंधों में, किसी को कोहनियों में दर्द था, वो सारा इससे दूर हो रहा है। ये भुजंगासन इतना जबरदस्त है। तो ये जो मैंने कारण बताए ना नर्व पेन के, इन सब का निवारण भी योग से, आयुर्वेद से, होम रेमेडी से, छोटे छोटे घरेलू उपायों से जी। ये जो अलग अलग प्रकार की थेरापियां जो हम दिखाते रहते हैं वो सारी भी इसी के लिए होती है मीनाक्षी जी, कि हम चाहे लीज थेरापी कराते, रक्त मोक्षण कराते, पोटली मसाज कराते, पत्रपिंड मसाज कराते हैं, स्नेह धारा करवाते हैं, बस्ती करवाते हैं, ये सारे उपाय भी इसी के लिए होते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सके। तो एक तो भुजंगासन, एक सर्वासन। जी मेरी बहन, आगे और भी विषयों को आप संदर्भों को समेट लो इसी में, और अब सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वेट को कम जैसे कारणों की बात बताई जिसमें नसों का डिजनरेशन हो जाना, उनका ठीक से फंक्शन ना करना, वजन का बढ़ जाना, स्वामी जी खराब डाइजेशन भी क्या नसों में दिक्कत की वजह बनता है? खास तौर पर जो लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं, अगर ऐसा है तो क्या नसों की भी उलझन का कारण एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ देखो, वेट तो होता ही है और वेट के लिए हमने उपाय बता दिए। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से, फिर द्विचक्रिकासन। अब पेट गड़बड़ होता है ना तो सबसे ज़्यादा पिंडलियों की नसें दुखती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं और लंबे लंबे श्वास, एक पैर से दोनों पैर से करना पड़ेगा। अब डाइजेशन के लिए तो सबसे अच्छा है, इस मौसम में पूरे देश के लोग अपने आप को सब प्रकार के उदर रोगों से, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS और गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के बदहजमी के कई स्वरूप हैं, हाथों में सूजन आ जाती है, सबको ठीक कर सकते हैं। क्या करें? अब उसके लिए कम से कम 2-3 से लेके 5 आसन कर लें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, हलासन आदि से लेकर के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि बताते हैं। ये सब डाइजेशन के लिए होते हैं। और भूमि आंवला, इस समय मैं कह रहा था ये सबसे बढ़िया मौसम अपने पेट को ठीक करने का। इस समय वर्षात में अब मानसून शुरू हो चुका पूरे देश में, कहीं कहीं तो बाढ़ से तबाही भी आ रही है, गुजरात से लेकर असम से लेकर के यहाँ तक कि जहाँ बरसात बहुत कम होती थी वहाँ महाराष्ट्र की कुछ हिस्सों में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी कर रखा है कि यहाँ पर बारिश, अतिवृष्टि हो सकती है। तो इस बारिश के मानसून के मौसम में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और श्योनाक, एलोवेरा, दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, दूरवा घास बहुत उगती है और इनका रस पीने से भयंकर से भयंकर लिवर की, पाचन तंत्र की समस्याएं, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, यहाँ तक कि जिनका
लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, आंतों के अंदर घाव हो गए था, आंतें काटने के लिए बोल दिया था, उनको भी हमने पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन और ये संतुलन आसन, जिससे जितने बल पाए आप तो इसमें उतना ही करना, पूरा ना कर सको तो आप इतना तो कर ही सकते हो। इससे फिर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जो योग करते हो उनको। खैर ये तो मेरे पेट के लिए बताती, पाचन के लिए बहुत जबरदस्त बाह्य प्राणायाम के साथ। और रेडीमेड में लिवोग्रिट और लिवामृत अप्रतिम औषधि है इसके लिए पूरा हमने साइंटिफिक रिसर्च किया। ये सर्वांगासन भी ना हो पाए तो घबराए नहीं, खाली मंडूक आसन ही कर लो। मंडूक आसन और योग मुद्रासन, वक्रासन से भी लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एक साथ जो 10-12 बड़े अंग है ना, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटिव, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के पूरा पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र इससे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और पेट के कारण से जिनको पिंडलियों से लेकर के पिंडलियां भड़कती रहती हैं और पूरे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के दर्द कहीं पर भी होने लगते, वात भर जाती है, तो किसी किसी की तो यह हालत होती है, कहीं से दबाओ, यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ, ऐसे ऐसे करते तो पूरे शरीर में वायु भर जाता है। तो ये मंडूक आसन जो कर लेंगे, योग मुद्रासन कर लेंगे, उनको किसी भी तरह से कोई नर्व की प्रॉब्लम नहीं होगी। मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, ठीक है स्वामी जी, अच्छी बात है। अब डायबिटीज के कारण से तो भी ठीक हो जाएगा जी, डायबिटीज से तो न्यूरोपैथी तक हो जाती है। लेकिन बात स्वामी जी सिर्फ नसों तक, अगर नसों में कोई दिक्कत है तो वो परेशानी फिर और बढ़ करके वो मसल्स तक पहुंच जाती है। और बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनके हाथ कांप रहे होते हैं, जिनके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कंपन आने लगती है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, चक्कर आने की शिकायत होती है। तो इन सारी परेशानियों का क्या है इलाज, इनके लिए क्या आप बताएं? तो एक तो ये आसन करें जो बता दिए, आगे झुक गए, पीछे जो झुक सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे। और नहीं तो ऐसे इतना तो झुक ही सकते हैं सब, ये तो जो इतना ना कर सके सबके लिए है ये अनुलोम विलोम। ये सारी नस नाड़ियों का 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स हैं और अनंत ऊर्जा तरंगे हमारे शरीर में, अनलिमिटेड एनर्जी फील्ड्स हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं। उन सबको एक साथ साधना है, उसके लिए अनुलोम विलोम की साधना, अनुलोम विलोम का अभ्यास। इस अब ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आंखों के नसें भीतर से सूख गई या दर्द होता है पीछे आंखों में से, वो भी ठीक हो जाता है। जैसे बहन बोल रही थी नाक से गंध नहीं आती थी, गंध आने लग गई। जिनके अंदर से मुंह में स्वाद नहीं आता, सलाइवा नहीं बलता, वो स्वाद भी आने लग जाता है। और हार्ट के ये अंदर जो पेन होता है ना, वो एनर्जी का फ्लो ठीक से नहीं होता, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स, कुछ नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, वही ब्लॉकेज पैदा कर देती है। ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ये कैंसर, ये भी क्या है, ये अलग अलग प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा जहाँ इकट्ठी हो जाती है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन वे में जब हमारे ऊर्जा तरंगे प्रवाही तो होती रहती है शरीर में, उसी को कैंसर SLEMS ऑटोमेन डिजीज बोलते हैं, जो शुरू में बताया बहन ने। अनुलोम विलोम करो, इसी से ठीक हो जाएंगे। अनुलोम विलोम को हम इसलिए 1-1 घंटा करा देते हैं SLEMS ऑटोमेन जो कैंसर जैसे रोगों में, नर्व पेन में, फाइब्रोमाइल्जिया में, और जो आप कह रहे थे अभी पार्किंसन में, अब पार्किंसन में हम ये न्यूरोग्रिट भी देते हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट भी देते हैं, और इसके साथ साथ उनको अश्वशिला दे देते हैं, त्रयोदशांग दे देते हैं, ये इम्यूनोग्रिट उनको पाउडर वो भी खिला देते हैं।
इम्यूनोग्रिड का पानी भी पिला देते, इसी की बस्ती भी देते थे, खीर करवा देते, दूध से बस्ती करवा देते हैं, उसमें थोड़ा घी और हनी आदि और ये सब बादाम रोगन आदि भी डाल देते हैं, मात्रा बस्ती भी करा देते हैं। ये सारे प्रोसीजर सच में मैंने लोगों का पार्किंसन ठीक किया 1 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने के अंदर। अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक किया मेरे भाई हुसैन, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में किसी चीज़ से नहीं होता। इसलिए आपने ठीक कहा कि नो पेन या आगे चल कर के पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और अलग अलग प्रकार के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन है ना, ये पेन मार्कर्स क्या है, ये तो अलग अलग प्रकार के, चाहे CRP है, RA फैक्टर है, ये सब क्या है, ये अंदर की नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी होगी, पहले तो पेन करते हैं और बाद में ऑटोइम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ANA, AVN, HLB27, SLEMS, MND, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और जहां आप हैं स्वामी जी, बढ़ जाता है, उसको भी हमने ठीक किया है यही तौर तरीके अपना करके। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गोधन, अर्क और गोखरू अत्यंत आवश्यक हो, पूरे शरीर को अंदर से शुद्ध कर देते हैं। और यदि पंचकर्मा षटकर्मा और संप्रक्षालन कर लिया तो देह देवालय शिवालय हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। जी, और जहां योग है, जहां आप हैं, वहां पर नेगेटिव ऊर्जा के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा वेरिकोज वेन्स की और साइटिका की बात कर लेते हैं। पैरों में या शरीर के लोअर पार्ट में नीली नसों की गांठ पड़ जाना या फिर एक हिस्से में झंझनाहट सा पैर में महसूस होना, इसके लिए इसका क्या हल है, इसका क्या इलाज है? और खास तौर पर एड़ियों के पीछे स्वामी जी नसों के गुच्छे बड़ी आसानी से पड़ जाते हैं, जो है ठीक करे। ये जो लीज थेरापी है ना और श्रृंगी चिकित्सा, दर्दों के साथ साथ ये वेरिकोज वेन्स के लिए तो एक ही दिन में 10 साल की वेरिकोज वेन्स पूरी एक दिन में दूर हो जाती है। फिर किसी को ये वात कंटक बोलते हैं, यहाँ दर्द हो जाता है, यहाँ तो लगाते हैं सींगी और यहाँ लगाते हैं पूरा लीच, और इसमें ये पॉइंट दबा देते हैं। देखो ये दोनों पैरों में ऐसे दबा सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त है। ये आप ऐसे भी दबा सकते हैं, प्राणायाम करते करते पीछे से ऐसे दबा लिया, ये सारे पॉइंट, ये पीछे के सारे पॉइंट दबा दिए, अद्भुत अप्रतिम। और ये लीज थेरापी घुटने के दर्द से लेकर के ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है तो यहाँ लगा देते, कान में दर्द है तो कान के पास लगा देते, आँख में दर्द है तो आँख के पास लगा देते, आँख के पास जो आँख के दर्द के लिए, यहाँ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी के लिए, या कान के दर्द के लिए, और यहाँ वेरिकोज वेन्स के लिए, और फिर ये सारे पॉइंट दबा देते हैं, पूरी तरह से 100% दूर हो जाता है। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, घरवटी खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट दे देते हैं। और ये पंचामृत पेय जो मैंने बताया आपको अप्रतिम है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार्श जो है इसको सहजना, इन 5 चीज़ों का रस पिला दिया, पूरा दर्द गायब। ये बहुत बड़ी बात है। और ये वात कंटक भी सींगी लगवाने से, आगे पीछे पैर को दबाने से, गोक्षरादि चंद्र प्रभाव के खाने के बाद और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, ये अद्भुत चीजें हैं। अब लोग भूल गए थे, हम बस उन्हीं की याद दिला रहे हैं। और ये मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर इसके लिए बहुत अप्रतिम है, अद्भुत है, पूरा दर्द गायब। आज ही करो, अभी करो, अभी करो, अभी पाओ इंस्टेंट बेनिफिट, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर कपालभाति भी थोड़ा करना पड़ेगा, और एक बार कर लिया तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब दुनिया से चले गए तो भी हमारे ऑर्गन जो है दूसरे के काम आते रहे। अगर जन्म जन्मांतर सुधर जाए। तो स्वामी जी, अब देखिए वक्त काफी हो गया, इसलिए अब जल्दी से पाकशास्त्र की बातें कर लेते हैं। आज क्या है पाकशास्त्र में खास, आप उसकी तैयारी करें। क्या बन रहा है स्वामी जी आज? तो देखो, ये जो है ना पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, मैं कह रहा था ना, अंदर के नेगेटिव ऊर्जा को साफ करने के क्या तरीके हैं। कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मंदिर में जाता है, कोई देवी देवताओं के यहाँ जाता है, कोई बैठ करके भगवान का नाम ले लेता है। एक तरीका ये भी है कि पानी में नमक डाल दिया, और ये सेंधा नमक डाला है, 1 चम्मच ये नमक डाल दिया पानी में, और इस पानी से अब स्नान करेंगे, लेकिन ये सिर मत धोना, सिर के नीचे नीचे डालना, तो पूरी नेगेटिव एनर्जी इससे वॉश आउट हो जाती है। और किसी ने गलती से स्वामी जी इस पानी से सिर धो लिया तो क्या होगा? दूसरा तरीका है, बाल पक ना सिर धो लिया तो फिर उसमें सिर में फिर
मैंने कहा ना, नेगेटिव एनर्जी वाले शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर प्रयोग ना करें, केश कांति से धो ले फिर सिर को। ये शतावर का चूर्ण है, मूसली का चूर्ण है, सफेद मूसली 2 ग्राम, शतावर 2 ग्राम। ये एक व्यक्ति की डोज बता रहा हूँ। शतावर 2 ग्राम, सफेद मूसली 2 ग्राम, अश्वगंधा 2 ग्राम। अब ये बड़ा परिवार है, पूरे कुनबे के लिए बनाना है तो 5-5 ग्राम डाल लें और दूध में ऐसे पका लें फिर इसको, और पका करके और फिर इसमें ऊपर से वो चीनी मत डालना, बूरा या ये मधुरम इसी को डालते हैं, बूरा या मधुरम इसको डालें अथवा हनी डाल करके फिर इसको पी लेते हैं, बूरा या मधुरम। और ये इसलिए मैं इन नैसर्गिक चीज़ों के ऊपर बल देता हूँ क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर लगाना, ओढ़ना, बिछाना, जूते, चप्पल। अब ये देखो मेरी, ये है खड़ाऊ। अब जो खड़ाऊ का मामला है, ये क्या है, अब हम लोग जूते, चप्पल जो प्लास्टिक के पहनते उससे नेगेटिव एनर्जी पास ऑन होती है हमारे एड़ी से लेकर के चोटी तक, इससे पॉजिटिव एनर्जी जाती है। ये गिलोय खा ले, गिलोय घनवटी एडवांस, इसमें तो गिलोय के साथ अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है, त्रिफला भी है और नीम भी है। और एक हमने ये दिव्य कैप्सूल बनाया, इसमें सारे एसेंशियल ऑयल है, अश्वगंधा भी है, सीबकथोन भी है, इसमें हल्दी, दारू हल्दी भी है। अब ऐसी चीज़ों का जो सेवन करेंगे उनको कोई नर्व पेन नहीं रहेगा, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। और किसी को मधुरम और ये बूरा आदि ना मिले तो अपना शहद तो पूरा मिल ही जाता है, पतंजलि का आप शहद लें। स्वामी जी, आपके तो बर्तनों से भी जो है पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, तो कई बार लगता है कि रोजाना आप नई कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।